अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, अम्मा टीवी और मैं की 2026 की पहली एपिसोड के साथ। तो सबसे पहले नया साल मुबारक हो। सबको नया साल बहुत मुबारक हो। और मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा, और मैं कैसे, इसलिए तो मैं मुबारक देने में चौंक गई। 2025 कसम वाली बात है, मैंने कहीं लिखा हो 2025 है, मैं तो कितने लिखा भी ना 2025 तो 2026 नहीं छपेगा मैंने। हाँ बस क़यामत दिया निशानियां किस तरह 2025 आया और गुजर भी गया, और पता ही नहीं चला कि 2025 चला भी गया। लेकिन 25 बहुत ही भारी साल था, बहुत सी वजूहात की वजह से। लेकिन 26 उम्मीद करते हैं बहुत एक अच्छा साल रहेगा। हर साल जब आता है तो हम लोग आपस में हल्के फुल्के वादे पैमा और अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि नया साल आएगा, नए रूल्स एंड रेगुलेशन करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। हम कुछ नहीं करते। नया साल आया तो ना मैं ना नए साल का ना मैसेज भेजने लगी। सब ने अल्लाह को जान देनी है, सच सच जवाब देना, फरिश्ते बनने की कोशिश ना करना। मैं सच बताने लगी हूँ। मैं अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्यों डरूं। लो जी, मैं क्या भाई, नवा साल चढ़न लगा तो अस कहते ने असी ना हुण एक नवीं राह ते पैना। पता नहीं इस साल दे जिंदा रहना कि नहीं। असी हुण पुरानियां गल्लां छड्ड के एक नवा इंसान बनना। कोई नहीं, नवा इंसान कोई नहीं बनेगा। जिन्होंने फनाह करना चाहती वो मेरी फनाह करने की लिस्ट च रहे। मैं नहीं किया कि व्हाट्सएप तो अच्छा मैसेज कर देवां, मैं कर नहीं सकी। मेरी हिम्मत ही नहीं पई, मेरे थाने उंगली उठी ना। हालांकि मैं कोशिश की थी, मैं कहा नहीं लुबना, 25 में मर गई वो गंदी लुबना, नई शुरुआत करो, उठो लुबना, उठो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। लो मैंने कहा तुमसे दोस्ती करूं, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हाथ यहाँ पीछे आ गया। देखूंगी सोचूंगी। हाँ, मैसेज करो, अच्छा सा मैसेज करो। नहीं पैना, हाथ उठा ही ना, दिल को आला ही रहा। कोशिश की थी, दिल ने पर गए वो। मेरा ख्याल है क्योंकि ना अब क़यामत आने वाली है, तो जो दिलों पे काइयाँ सी जम गई हैं वो अब एक मांझे से उतरे तो उतरे। अदरवाइज थोड़ा सा दिल मैंने इतना सा साफ किया, इस 100 रुपये में से 1 रुपया क्या 99 मेरा गंदा ही रहा। मैं कोशिश गंदे का मतलब कि जिन लोगों को लेकर दिल थोड़ा आपके में मलाल है, वो मलाल वही रहा। हाँ, ये कहना तो हालांकि कहते हैं कि जो किसी को माफ कर दे वो पहलवान है। आपका नए साल अगर आपको किसी पे गुस्सा है, किसी से नफरत है, कुछ है, यही बड़ापन है, यही सारा कुछ है। अच्छा, आपका नया साल। मैं ना पुरानी बात है, मैं फिर सुनाऊंगी। सुनाओ। मुझे ना हाँ, हमारे ना थे मेरी जवानी में ना पीर साहब थे, शाह साहब, बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान थे। तो कोई ऐसी बीमारी नहीं, मैं अपनी बाजी के साथ वहाँ गई, बाजी कौसर के साथ। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा माशाल्लाह, ऐसे मेरे सर पे हाथ। उन्होंने कहा इस बच्ची में एक रूहानी मतलब है, ये बच्ची थोड़ी सी दुनिया मतलब दारी को करे तो। दुनियादारी क्या था, उन्होंने कहा था इन्होंने ना सबको माफ करना है। जमानी तरह गुंदा साहब माफ नहीं कर। उन्होंने कहा था कि अगर सबको माफ करना है ना, तो दिल से मैं कहा है जो वो एक दुश्मन से तो बहुत ही पैड़ा सी, उन मैं किस तरह माफ कर दूँ। फिर मैं नहीं बन सकी वो बुरी अच्छी नेक इंसान। अच्छा, मैं माफ नहीं कर अच्छा, सकी। आपका 26 का मेन ये है कि मतलब दोस्तियां करने का वो होता है कि जरा आप कुछ अपने अंदर चेंज लाओ। ये चेंज तो कभी नहीं आना जो आपकी दोस्तियां दुश्मनियां वो तो बच्चों साथ देना। एक बूढ़ी औरत, उसकी जिंदगी में एक बेवा औरत, जिसके जवान बच्चे, उसी तेरी तुम लोगों की शादी, तुम आपको इस साल मैं घोड़ा चलाना सीखूंगी। गोडे काम ना कर, घोड़े तो बैठ जावा, घोड़े से पहले बैठे नहीं जाना, बैठे बैठे इस साल मैं स्विमिंग सीखूंगी। बैठे बैठे हिप्स दुख दीजिए। साडा की नवी जिंदगी की होनी है, नहीं ताकत की चीज दस दो, कोई ताकत की दवाई दस दो कि गोड़ जोड़ जोड़ सारे फैशन ते ना जाना, अंग अंग टूट गया। तुसी जवान बच्चे हो, तुसी देखो, तू सोचे मैं जल्दी उठना है, मैं कारोबार दा इंज करना है, मैं कारोबार इंज वधाना है। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। बेशर्म इंसान, मैं मेरे को की है
मैं देख 2 कोट ले लवांगी, मैं की करांगी। खैर 2026 का स्टार्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। डीवा मैगजीन की लिस्ट आती है हर साल और हमें बेस्ट एंटरटेनमेंट डिजिटल शो का अवार्ड लव मिला। यू सो मच दीवा। 3 साल लगातार मिलता रहा है, 25 में, 24 में, 23 में। ਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੰਗੜਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਗੜਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, 26 ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ इनाम तीसरी बारी। अच्छा लगा जब ऑब्वियसली आपको सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ। बस अम्मा टीवी में को एक अवाम वक्त इतना था, मैं अब सोचती हूँ, शुरू में जब अम्मा टीवी शुरू किया, सोई होती थी तो खनी ने बताना, अम्मा दीवा पे आपका क्लिप या कुछ इस तरह का लगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में, खनी अच्छा, हाय वो दिन मिले, हाय नहीं दीवा पे लगा। हाँ। इतने खुश होते थे कि ऐसे कोई क्लिप में बिल्कुल, कोई हाँ। कुछ ऐसे आ गया। तो एक वक्त डीवा है तो पाकिस्तान का वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट और बहुत हाँ, रिस्पेक्टेड हाँ, मैगजीन है। हाँ। रहील राव उसकी तो करता है अल्लाह पाक का करम और आप सब का आप सबका मेरे प्यार, से हाँ। कनेक्शन ऐसे हो गया कि ये प्रोग्राम क्या से क्या बन गया और मैं सब की बन गई अम्मा। क्या बात और है। हम उम्र की बन गई मैं बहन। अच्छा हम उम्र है, शुक्र है, कम ही है। खैर इसी नोट पे हम आगे शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले भी बात करते हैं लास्ट वीक के शो की, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। अम्मा का जो एक लुक आया उस पर बहुत ही एक मजेदार सी फीडबैक रही। अम्मा आप खुद ही बताना चाहोगी क्या फीडबैक रही? मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने इतनी खुश हुई खुदा ये अगर आप, मैं आपको बच्चों मशवरा दूं, जो किसी के साथ मुखलिस दोस्त है, अच्छे मुखलिस दोस्त की पहचान ये है वो आपको आपके नुक्स बताए। जो तारीफें करते हैं वो सच्चे मुखलिस दोस्त नहीं होते, वो झूठ बोलते हैं। आप बड़ी प्यारी हैं, आप बड़ी स्मार्ट हैं, आप फलाना नहीं, जो आपके नुक्स बताएगा वो आपके साथ सच्चा प्यार करता है। मुझे इतनी खुशी हुई। हमें नुक्स नहीं बताए लोगों ने जो कहा। भी कुछ किया मैंने चड़ेल क्या चुड़ैल ने कहा अच्छा मैं बीच कंडे पड़े उन्हें बीच पड़े। विच नहीं। मुझे दिली खुशी हुई कि क्यों बना अगर लगी अम्मा लोगों ने ये भी कहा शकीरा से कम नहीं अम्मा किसने प्यार मैं की क्या उन्होंने प्यार च कहता, मैं तो क्या सी, मैं कहो बच्चों ने अपनी जैसे और- कहते नहीं कि अपना माँ बाप कह लो या अपनी औलाद कह लो बुरी भी हो तो प्यारी लगती है, उस प्यार में कह दिया। जिन्होंने मुझे बुरा कहा मुझे बहुत खुशी, मुझे पता है जो मुझे कमेंट करते हैं वो सारे मेरी जान के टोटे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए कहते हैं और दिल से कहते हैं। मुअम्मा के रिव्यू को लोगों ने बड़ा पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आज ही मजा आएगा और बाकी फीडबैक पॉजिटिव रहा शो को लेके। भाई आज के शो की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात भी करनी है हमें। पहले एक फिल्म की बात करनी है, गाने की के ड्रामों की बात करनी है। फिल्म मेरे दिन नहीं गुजर रहे। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आ रही है रमजान ताबिश की हाशमी। खुशी, रमजान की खुशी होती थी ना, क्योंकि रमजान और रमजान के बाद छोटी ईद, छोटी ईद पे मिलने वाला है बच्चों को तो मिल ही जाती ईद ही, उनके लिए तो ईद होगी। हम बूढ़े बजाय हमें सिर्फ ईद देनी होती है। फहद मुस्तफा लव यू सो मच, हम माओ को गिफ्ट देने के लिए फहद की आ रही है मूवी और साथ है मेरा ताबिश और साथ मेरी मायरा। लव यू सो मच, एक टिकट में 3 मजे। क्या बात बहुत है। मजा उसका भी टीजर सामने आया, आग लगी बस्ती में। अभी ट्रेलर आएगा तो और कहानी सामने खुलेगी, बट मजा आ रहा है। और बेस्ट बात है फिल्में आ रही हैं, आई थिंक ये अच्छा साल रहेगा सिनेमा के लिए, बिकॉज और फिल्में भी आ रही है, सुनने में आ रहा है। व्हाट्स द फोर्थ वन, बात इसकी करेंगे तो आई थिंक अच्छा साल रहेगा। फहद एक तो कंप्लीट पैकेज है हीरो का और ऊपर से डांस भी इतना मजे का फहद करता है। फहद मेरा नाम, मेरा फुफीरा पुत्र है, नाम जान द सिनेमा कौन मेरा उतना प्यार से जिस तरह तुसी मेरे ना प्यार करते हो ना, मेरा इस तरह फहद जैसे मैं कहती हूँ रुबीना मेरी दोस्त, सबा मेरी दोस्त, टीवी के एक लिंक से अब आपके सब इसी असली तरह आपके हो गए, इसी हाँ। तरह फहद के साथ मुझे दिल से उस बच्चे के साथ प्यार है और मेरी दिल से दुआएं। ताबिश बच्चा भी मुझे इतना पसंद है शुरू से ही, तो मेरी दिल से दुआएं हैं कि ये वाली फिल्म सुपर डुपर हिट जाए। आज सब लोग जिनको आप पहले फ्रेंड कहती है, अब सब आपकी जिंदगी का असल में हिस्सा बन चुके हैं ना, चाहे तो रुबीना फहद शेफ हो, मुस्तफा फहद भी, मुस्तफा, हाँ, ताबिश, सारे। फहद मुस्तफा मेरा बेटा बन गया हुआ है। हाँ मेरी माँ आज आई है मुझसे मिलने के लिए लाहौर से, बहुत प्यारी लग रही है आज आप। क्या बात है भाई। अच्छा भाई एक गाना भी आया आपकी बेटी का, रेशम का और शफकत अमानत अली का, तो कैसा लगा आपको गाना वो? मुझसे पहली सी मुहब्बत।
नहीं गाना तो मैं देखा था गाना मैंने बच्चे रेशम इन्नी प्यारी खुदा मैं इन्नी गल दस दवा मैं कभी इस चीज में बायस नहीं होती रेशम इन्नी जबान लगी इन्नी प्यारी लगी जिदा स्वाद लुक्स वाला मजे के थे। बहुत मजे का था मैंने समझ ही नहीं आई एंड ते गाना बेवफा कौन सी बेवफा थिंक वो दिखाया था पहले तो समझी मैं समझी कि बंदा शराबी कबाबी ते बेचारी बीवी दुखी होनी कि शराबी ने खत्ता मेरे पल्ले पै गया ते मैं की करा ते बेचारी ने हट वो शराब च खोया डिग्या पुट्ठा एंड ते पता चलिया खत्ती बीवी गद्दार से वो बंदे ने कहा उन्हें था कोई फोन देखा ते मैसेज बंदे था कि मैं मिलना चाहूंगा, मजा आया था कल रात को बहुत। जो कुछ थी ऐसा मतलब है बीवी लुच्ची सी बारह जो भी था गाना देखने का मजा है क्योंकि रेशम को तो फिल्मों में आप लोगों ने देखा है बच्चे शफकत ना है ना शफकत, हाँ। शफकत को आप अम्मा पहली बार शफकत आपकी देखेंगे एज के होंगे। है ना मेरी अम्मा नहीं मुझे मेरा गूगल खोलना पड़ेगा। ना 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 मेरी एज दा नहीं गा हनी ना जुल्म ना कर 49 इतना नहीं गा अच्छा रुक जाओ, आपके आसपास ही मैं 49 60 आपसे बड़े अम्मा होता है जी अपने से बड़े लोगों को भी बेटा बेटा बच्चा, बस 60 साल की है वो। चलो अम्मा से बड़ा निकला। हमसे भूल हो गई होए अच्छा हाँ होए सॉरी अब उम्रों में कुछ नहीं रखा, पता है 30 40 अब तो हर उम्र में दिल बंदे ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। खैर भाई अपकमिंग ड्रामास की बात भी कर लेते हैं। बहुत से ड्रामे आने वाले हैं, 3 ड्रामे आ रहे हैं ग्रीन पे, 2 आ रहे हैं जियो पे। पहले आई थिंक ग्रीन ड्रामों की बात करते हैं। जियो की कॉलेज मेरा सबसे फेवरेट है जियो का माँ मैं पहले इतना मैं उस ड्रामे का इंतजार कर रही हूँ उसका दानिश और हिबा के ड्रामे का हमराही। मुझे इतनी मजे की और डिफरेंट स्टोरी लग रही है उसकी मैं तो शिद्दत से इस ड्रामे का इंतजार कर रही हूँ। बहुत मजे का लग रहा है कि इतना अजीबो गरीब वो बीमार होता है वो उसका नया रूप होगा वो दूसरा वो कोई और आएगा उसी ने करना है। बहुत मजे की कहानी लव यू सो मच। और जो एक और पकीजा भी आ रहा है जियो पे, भाई वो भी मैं कहती हूँ इतनी मजे की पर वो दुखी एक तलक सच्चाई वाली पर उसका भी मुझे शिद्दत से इंतजार है क्योंकि अगर एक वाकया आप हकीकत में हुआ वो उस पे मेरी शुरू से ही है मैं कोई भी हो ना मेरा दिल चाहता है कोई प्लेन गिरता है या कुछ भी इस तरह का उस पे फिल्म वगैरह बने मुझे वो बहुत लगती है दिल को। तो मुझे इस ड्रामे का भी तानमा नील ड्रामा था ना उसी तरह ये ड्रामा भी दिलों को लगेगा। इस ड्रामे की भी मैं गारंटी देती हूँ बहुत अच्छा ड्रामा। अच्छा ग्रीन पे भाई आ रहा है सबसे पहले गुलाम बादशाह और सुंदरी, क्या कहना चाहोगी? ये ड्रामा मुझे इस ड्रामे का भी बहुत इंतजार है मुझे मजे का ड्रामा लग रहा है क्योंकि कास्ट मजे की है। इसमें जैसे वो बादशाह वो सुंदरी वो क्या चीज होगी इसमें ना अगर देखा जाए कहानी पे सारा निर्भर करता है। मैंने और बाजी ने सोच लिया है कि इसकी कहानी ना जरा जैसे सुंदरी है तो वो गुलाम बादशाह थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। जैसे बादशाह ड्रामा नहीं था बादशाह था ना बादशाह कौन सा? बादशाह बेगम उसकी डिफरेंट कहानी थी उस तरह की डिफरेंट कहानी होगी। अब ये कहानी पे है और दूसरा मुझे भी बड़ा अफसोस होगा। क्यों? मुझे बहुत पसंद है अपने नोमी का बेटा मेरा बेटा ही समझे ठीक है। तो उसके बेचारे के बच्चे के मुसलसल उस चीज के यही चीज का उसका कर दिया है कि जो नेगेटिव रोल होता है वो जावियर को दे देते हैं। मेरा जावियर इतना खूबसूरत इतना टैलेंटेड बच्चा है बड़ी ज्यादती करता है उसको हर ड्रामे में उसको नेगेटिव रोल दे देते हैं मुझे नहीं अच्छा लगा। रह गुजर भी आ रहा है भाई हीरा मानी और मोहित मिर्जा वाला और माँ भी आ रहा है आईना आसिफ वाला वो थोड़े जरा मतलब के कुछ हीरा मानी वाला ड्रामा जो है ना वो ड्रामा ना मुझे लग रहा है कि पता नहीं बोरी चौकटे है क्यों कोई नया नहीं लग रहा मुझे वो। अच्छा ग्रीन हालांकि हीरा मानी जितनी वो ग्लैमरस मान गई हुई है वो बच्ची मुझे अब शारपसान देख ले उसका कीड़ी सीड़ा सुन मेरे दिल कोई सा भी ड्रामा देख ले हीरा मानी की लुक बाल कपड़े 10 on 10 मुझे मजा आ जाता है। पता नहीं केड़ी बोरी जो कड्या कित्थों ਉਹਦੇ कपड़े लिते नखते ਉਹਦੇ कपड़े ਉਹਦਾ मेकअप सारा कुछ। ग्रीन पे 2 और अपकमिंग ड्रामास की भी स्नीक पीक दिया है। एक ड्रामा है मिट्टी दे बावे बहाज अली माहरा खान अमर खान हिना फरीदी उसके भी एक झलक हल्की सी आई है और दूसरा अहाद ज़मीर और माया अली का ड्रामा भी उसकी भी एक झलक आई हल्की सी। अच्छा ये वैसे मजे की बात है ग्रीन पे जो ड्रामे हैं मतलब बड़े कास्ट ड्रामे आ रहे हैं वरना अक्सर हम ये देख रहे हैं कि यार एक स्टार है तो दूसरी तरफ नया चेहरा है। यहाँ पे देखो ना अहाद और माया वहां पे वहाज माहरा तो मतलब बड़े बड़े नाम है तो मजा आएगा। आई होप कि ग्रीन इतनी मेहनत करे इतनी एफर्ट कर रहा है तो जरा अच्छे ड्रामे बने और जरा है ना उनकी मेहनत भी रंग लेकर आए। हाँ बस मेरा हर चैनल के लिए ये है
कि और आप जियो का भी नोट किया, जियो को भी अभी नहीं, मतलब है ना, ये 7 के ड्रामे नहीं है। अच्छा। एक बाबर जावेद का है, अच्छा। वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं खुद। अच्छा। और दूसरा है वो कश फाउंडेशन के साथ, जो नॉर्मली हम के साथ करते होते हैं, जर पत्तों का अच्छा, बंद हो गया, अच्छा। उडारी वगैरह, तो जियो पे आ रहे हैं। तो जियो का अच्छा, भी एक जियो, ए दोनों जियो दे ने कौन से, ਜਿਹੜਾ एक और ਜਿਹੜਾ हाँ, तनमन नीलो नील टाइप जो आप कह रही हो, एक और पकीज़ा। पाकिज़ा, हाँ वो जियो का है। अच्छा। तो जियो का नया एक आने वाला है ना रंग। अच्छा, मेरा तो बस सिर्फ ये है, हर ये 2026 शुरू हो गया, एक माँ की आप एडवाइस ले लें क्या? प्लीज। आप लोगों को अल्लाह ने बड़ा नवाजा, बहुत पैसा है, बहुत कम पैसे लगते हैं। अगर एक राइटर आपको कहानी लिख के देता है, आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतने जीनियस बच्चे हैं, जेनजी बच्चे जिसका कोई हिसाब नहीं। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਰੀ ਪੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਫਾਲਟ ਵੇ, ਇਹ ਨੁਕਸ ਵੇ, ਇਹ वाली चीज ਤੁਸੀਂ गलत करते पे हो। एक कहानी आपकी पूरी चीज को चलाती है। तो है। जब आपकी इतनी अच्छी कास्ट सारा कुछ करके, जब मेरा सिर्फ जोर कहानी पे होता है, कहानी अगर अच्छी नहीं है तो ड्रामा गया। तो प्लीज आप किसी एक एडवाइजर रख लें जो आपकी कहानी को देखे, उसकी कहानी को पास करे, फिर उसके बाद आप अपना पैसा लगाएं। खैर देख, इसी नोट पे आगे शौक तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल पामाल के साथ। तो पामाल इस हफ्ते कैसे रहा? हो गई कुछ और। कैसे एक अच्छी कहानी के एंड को पामाल किया जाता है, ये फन सिर्फ जियो के पास था, जो अब ग्रीन ने भी चुरा लिया। अमन नहीं, ग्रीन का अब ये कि बस 2 और एपिसोड्स रह गई हैं। चल वे चुप कर, पिछली 2 एपिसोड कुछ नहीं सी, ये वाली एपिसोड 2 कुछ नहीं सी। मैं तो ये पता नहीं चलता कि ये जो 2 एपिसोड है, इसको 2 कहना है कि 1? पिछली दफा भी यही था, फ्लैशबैक। 2 कहना है कि 1? पर ये बात है, हमारा जियो इस चीज में एक्सपर्ट हो चुका है, बहुत एक्सपर्ट, के कैसे उन्होंने फ्लैशबैक जोड़ने हैं। ग्रीन वालों ने नया नया फन सीखा है, अम्मा। इन्होंने फ्लैशबैक ऐसे किए कि वो सिर्फ फ्लैश होने चाहिए, बैक अम्मा। नहीं। फ्लैश बैक जो दिखा रहे थे, उस चीज से वो मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, बेसिकली ड्रामा ना, अम्मा की बात से मैं अग्री करता हूँ, ड्रामा खत्म हो चुका है। जब रजा की मौत होती है उसके बाद बस ये था कि क्रेडिट चलते, उसके बाद एक 30-40 सेकंड की एक चलती, उसमें कुछ क्लिप चलते, रजा की मौत के बाद मलिका ने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया, जॉब की, उसके बाद वो कुछ क्लिप्स दिखा के 30-40 सेकंड में कहानी रैप अप करते थे। बट अम्मा जंजीबील जी की अपनी कहानी भी है, तब वो उस पार्ट को जंजीबील बेचारी बार-बार घड़ीसो ना, क्यों? वो गरीबनी ने अपनी कहानी सोहनी लिख के एक दे दी, उस कहानी पे मार इन्हां ने कीता। जा वे काम कर, अम्मा ने ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ कि ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋਵੋ, ਸੀ ਕरिए ਤੁਸੀਂ बेवा हो। अब इसमें पहले चिट्ठी चुनी लैके अपनी कहानी सुनान रही है, चिट्ठी चुनी लैके कहानी सुनाई जान रही है। तो लै भैन जी जो ये वाली 2 एपिसोड आई, अपने सर के पास गई है, सर को अपनी कहानी सुना रही है, नाल अपने सारे ख्याल देखन रही है। हाँ। वो तो बाद फिर कहानी लिखन लगी है, ख्याल फिर बहुत सारे आए, ख्याल ख्याल बहुत आए, बहुत ख्याल आए। ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 2 एपिसोड, फ्लैशबैक 2 बहुत है। एपिसोड में सारी वो कहानी पहले भी सुनाई। अब इन 2 एपिसोड में वही कहानी। और दूसरा, मां सदके डायरेक्टर, बच्चा तेरियां नजरां लावां, क्यों? ते बच्चा ए की सी सीन शुरू होया, 2 औरतों ने पार्टी वेयर कपड़े पहने हुए हैं, सुनहरी क्लच पकड़ा है। जिसने क्लच पकड़ा समझो वो फंक्शन, एक पार्टी क्लच पकड़ा है और वो बातें कर रही है मलका को। देखा ये, मलका को देखा, मैं तो शौक में आ गई। देखा ये कैसी बेवा है, बेशर्म ना हो तो ये लगता ही नहीं है, इज्जत से उठी है फलाना है। अभी इद्दत से उठे वक्त ही कितना हुआ है, ऐसे सज धज के घूम रही है। मलका का सिंपल मेकअप, सिंपल कपड़े, वो 2 औरतों की बकवास मलका के साथ मेल नहीं खा रही थी कि मलका तो सिंपल थी। और दूसरा, मैं तो जासूसी रह गया, क्या? मैं समझी अन्नी का ब्याह है, कुछ नहीं सी, बस दे मैं कहता अब हूं कि बेवा नूरता गल्ला कर दिया अब बस वो ये दिखा रहे हैं कि बेवा की जिंदगी, मुझे आप काफी कनेक्ट करोगे इन बातों से, कि जिंदगी इतनी मुश्किल होती है, जमाने की बातें नहीं, ए बेवा बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रही, और तार कट गए, मेरे तार कट गए। अब इतने अच्छे मैसेज थे, मैं कहा अम्मा बहुत इमोशनल होंगी देख मैं के। बिल्कुल इमोशनल नहीं, अगर हमें इमोशनल करना था,
अब जो मलका थी, मलका की जब रजा जिंदा था तो मलका के ये दुख हमें ना दिखाते। एक खामन कैदिंग था, उसकी हिफाजत कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, मलका दुखी मजलूम रो रही, और कुछ लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपति महसूस करते हुए बहुत उन्होंने झंडे उठाए कि मलका के साथ बहुत जुल्म हो अच्छा, रहा। मैंने पता- अगर मलका ने बेवा होना था फिर उस पे जुल्म ये वाले, अब मलका पहले भी रो रही थी कि जब केयरिंग था, अब मलका दुनिया में निकली है, सारा कुछ खुद करना पड़ा। अब हमें बताएं, हमने उस मलका पे तरस खाना था कि इस मलका पे, अगर ये चीज थी मलका की, वो चीज ना दिखाते फिर। अच्छा संजय बील जी के मैंने कुछ क्लिप देखे इंटरव्यू की, वो भी इसी बात को कहती थी जो आप कहती थी रिव्यूज में कि मल्लिका के, वो कहती गलती कह रही थी कि मैं मतलब मल्लिका थी मैं खुद भी अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ, खुद को बड़ा हैरान पाती हूँ। तो मेरा हस्बैंड, वो अच्छे लफ्जों में याद करी थी, हाँ, तो अच्छे हाँ, थे, वो हाँ। केयरिंग थे, और मेरे हस्बैंड की 3 से 4 बार फोन आती थी, 80 से ऊपर की स्पीड में गाड़ी नहीं चलाए। मैं थोड़ी जरा मतलब इस तरह थी, हाँ। जो आप बातें भी जिस तरह करती होती थी। हाँ हाँ हाँ। शुरू वाले 10 साल अगर आपने निकाल लिए, आपका घर सेफ हो जाता। अब मैंने जंजीबील की बातें सुनी, खुदा की कसम सेम कि मेरा भी यही था। मैं इतना शुरू में, हाँ, मैं किसी भी अच्छा, मियां अब जिस बीवी बात को की ना, ना हमने, हम हाँ बस हाँ, नहीं, मस्ती सीरियस की, हाँ, सीरियस मस्ती करनी। हाँ। तो मैं कहती थी कि मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़े में वक्त ना जाया करो। ये वो चीजें होती हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो जब वक्त याद आता था, बंदा कहता खाए मुझे भी यही जंजीबील की तरह था। अगर मुझे पता होता मेरे पास इतना काम वक्त है, अच्छा, हाँ, नहीं तो- मैं तो खीणा, तो मैं वो जो छोटी छोटी चीजों पे ना था, वो प्यार का अंदाज था, मैं वो झगड़ा कभी ना करती अगर मुझे पता होता कि हमारा साथ इतना काम था। खैर, जंजीबील की सेम। हम मल्लिका पे आ गए। मल्लिका जो ऑफिस में गई और मल्लिका ने जो तैयारी कसी, फिर नेक्स्ट डे खैर जा माँ सदके डायरेक्टर आज अपनी नजर अपनी मुर्गी काली बाहर के सिट दी। मलका ऑफिस गई है कि सर ने भैन उसकी तारीफ की थी, उन्हें कहा तेरी वैसे ये कलर काफी सूट कर रहा है आपको। अच्छा सॉरी सर, तेरी हरकत बदमाशी सी। गलत काम जब भी। बेटा चलो अच्छी कहता, फिर स्किन ग्लोइंग कर दी, सारा कुछ कहना, बहुत पर्सनल कमेंट और मे बी सक्सेस की वजह से यू आर शाइनिंग। सारे कमेंट कर देते। उसके बाद मलका ने कहा ये का छोरा ना हो तो मैं तो भी मासूम सी बेवा हूँ, तो मेरा अभी तो उठी बेवगी से ये कैसा चला। अच्छा, सर का मुझे बात समझ लगी जब उसने सर का कमेंट सर ने किया, उसको रजा की याद क्यों आई? ये कपड़े समझ लगा बात का मैं। किसी ना गल लगा नहीं मैं चाचा कहनी भी फ्लैशबैक ना मुझे लगा फ्लैशबैक उलझिया ना तू कि की होया। अच्छा गल कोई हुंदी है, रजा अपनी अलमारियां चां कंडिया, मेरी अलमारी में ज्यादा किसे याद नहीं मिलन नहीं। तो यहाँ पे ना जब उन्होंने कहा ना कपड़े अच्छे हैं तो उसे रजा की याद आई, तो मुझे लगा वो कपड़े पहने रजा ने पसंद नहीं किए थे, अब उसे वो कपड़े पहन लिए हैं, तो ऐसा अब कुछ है। भला क्या हुआ, मेरी छोटी बहन जंजीबील नमाज सदके जाए, उन्हें बड़ा ही सोहना रैप अप करके रिबन रिबन बांध के अपनी कहानी देखती। अदारे ने रिबन खोलिया, उनका जा असी 600 रुपए आंखों से जोड़ेंगे, हम आगे इसकी तबाही मचाएंगे। अम्मा पहले बेतुकियां क्लच फड़ के औरतां गल्लां कर दित्तियां, उसके बाद अब मलका ने कहा कि ये सर ने क्या कह दिया, तो सादा कपड़ों में मलका गया। ने कहा कि मैंने ना अपना अच्छी तरह तैयार, हालांकि आगे भी सिंपल कपड़े। मलका की अलमारी में डायरेक्टर बचिया, मैं तेन इत्थे खड़ी खड़ी करोड़ रुपया दमा, ओदी अलमारी च एक रंग, उसकी अलमारी में एक गहरे रंग का सूट दिखा दो, ब्लू डार्क कलर, मैरून वगैरह तो गल ही नहीं मैं कर दी पई, लाइट सब लाइट कलर। सवेर वेले मां ने फड़का रेड कलर का सूट, ऑरेंज 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 चलो भाई हेलो बेटा कुछ भी ऑरेंज माफ समझ बेटा आ- माफ कर दो। रेड ते ऑरेंज की अन्य नहीं मन रेड लगा फड़कदा। पुछा मां ने किथों सूट ओ लिता, मलका के पास डार्क कलर। जब से रजा जेल से आया गया मर गया सारा कुछ हुआ, उसके बाद सिंपल इतने लाइट कलर के कपड़े थे, मां ने फड़कदा रेड कलर का सूट करता। क्यों कि आज मलका ने, तो मलका तो जानती सिंपल बन के सी, बस मलका ने यह किया कि उतो शॉल लीती तो जूड़ा कर लिया। हालांकि सॉरी टू से शॉल और जूड़ा यह कैसे एजम रची ना जिस जमरे तुसी बात था क्या चौदह लीती जूड़ा किया एक राइटर एक काम कर दिए दारे कौन च। सा उजड़ी लग थी वो। बेटा उन्हें पहले भी कोई ओवर नहीं सी कीता होया कि जो ए चीज़ में सारा कुछ कंपेयर किया। अच्छा उसके बाद मैं इन्ना गाना याद आया, कौन सा? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਵੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਲਕਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫੀਸ ਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ हाँ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੀ ਖਾਰ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ
रोशन रक्षा नई और ताबा रोशनो रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे पाकिस्तान रहे मलका का घर है जिसे मलका दे महल दी कोई लाइट बुझी नहीं होती। आप बताएं मलका बिल किस तरह अफोर्ड करती अम्मा, है ये तो नहीं, ये ड्रामा या नहीं, मलका नहीं, अम्मा, कुंडियां no, डाल के बिजली नहीं नहीं, ये ड्रामा में मैंने अक्सर नोट किया है कि अक्सर लाइटें चल रही थी, पता नहीं क्यों। बेटा लाइटें सुबह चल का रही सीन भी होती होता है, हैं हाँ। ना बेटा, सुबह शाम की मैं बात नहीं करी, बात सिर्फ मैं ये कर रही हूँ कि जब मलका के ये मसाइल दिखाए हैं वो तो घर की वो तुक नहीं अपनी बनती, जिंदगी वो तो की घर की- जंग, घर घर की तुक नहीं बनती, घर गलत दिखा दिया। लाइटें ना सारी उसके महल की जलती, रात को एक एक कोने की लाइट उसकी जल रही होती है। तो जनाब बाकी मामू मामी घर आ गए रहने के लिए, आनी ने। मामू मामानी घर आ गए, लो हुण भैन आनी अगला ब्याह करना चाहता, साडे वैसे ख्वाहिश असी आनी दे हवाई जहाज मेरा नहीं करना करना। उसने ना। अच्छा आनी आ गया, फिर आनी ने बेतुके ख्याल हाँ आंदा कोई ख्याल तुक नहीं। और बाद ना आनी कहना मैं की आनी ने ऑफिस चला गया। हाँ आनी ऑफिस गया बात करने के हाँ। लिए, वहां पे सर और मलका हंस खेल रहे हैं हाँ। और बहुत ही खुशगवार मूड में है। और खुशगवार मूड च हो गए। अन्नी ने अपना सारा ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ खुदा ਦਾ वास्ता मैंने दस दो किस तरह फ्लैशबैक तुसी जोड़िया अन्नी का सर को देख के फ्लैशबैक से ना रिलेवेंस नहीं बन रही थी। बस आपने ये किया कि आपने कहा कि पिछली 2 एपिसोड, ये 2 एपिसोड, अगली 2 एपिसोड, इसको हमने ना ड्रामे को खींचना है। तो गलत किया, एक बहुत अच्छे नोट पे ड्रामा जा रहा एंड पे भी है कि आनी की शादी तो नहीं होनी, क्योंकि जब बिल जी ने भी शादी दोबारा नहीं की तो वही उनकी अपनी कहानी है। हाँ आनी की नहीं, आनी की किसी और जगह शादी होनी तो है। एंड पे बस ये होना कि राइटर बन जाएंगी ना बहुत बड़ी, जो मलिका है। हाँ जी मलका तो राइटर बन गई बहुत बड़ी बस ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 6 ਕਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ what a boring day what a boring people Such a boring day. Such a boring people. बस फ्लैशबैक्स आते हैं। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सावल यार पिया, तो वो कैसा रहा। इस ड्रामे को लेके शुरू से मैं बहुत ही दुखी थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब जो इतने इतने बड़े नाम राइटरों के किस तरह इस तरह हो गया कि कहानी, मुझे कहानी शुरू से कमज़ोर लगी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 2025 में इस कहानी 26 में इस कहानी का मुंह मत्था क्या है। अब कहानी की हिंदी शुरू होती है, मूसा दाऊद इंतहाई अमीर टुट्टा भज्जा निसार चरसी, ਉਹਦਾ क्लाइंट, ਉਹਦਾ बंदा, ਉਹਦਾ कि जो भी कुछ, वो SHO, तीनों सर जोड़ के बैठे होते हैं। ड्रामा एंड होने वाला है वैसे भी, अल्लाह का शुक्र। एक हफ्ता 2 हफ्ता रह गया। अब इनका सिर्फ होता एक चवन्नी दा असलम ਉਹਦੇ खिलाफ रिपोर्ट ते रिपोर्ट ते रिपोर्ट ते रिपोर्ट, और कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। उसके बाद पिया का करैक्टर क्या दिखाया है। पिया ਨੂੰ शौक बहुत सी कि मैं अपने अब्बे का केस परेशान फुल है, हूँ परेशान फुल वे। उस परेशानी में मैं पिया के करैक्टर पे आवाज़ उठाऊंगी कि पिया एक शरीफ लड़की नहीं। अम्मा पिया एक वक्त में 2 लड़कों को उंगलियों पे नचा के उल्लू बना रही है, गोली खाने के लिए शामिल और अपनी अखियों में बसा के बड़े से घर में ऐश करने के लिए जारी, दोनों के साथ पूरा रखा हुआ है। अब इसने जारी को मिलने के लिए आखिरी बार जारी ने कहा मुझे मिलो। एक लड़की अगर अपने प्रेमी से मिलने के लिए आखिरी मुलाकात के लिए जाती है, नाल तेरा सामन वाल जान का की मतलब सी। सामन को साथ लेके गई, मैंने ठीक पता है, मैं जी बहुत औरतों को जाननी हाँ। उन्हें कहा यारी जो सामन देखेगा यारी जहाज से छलांग लगेगा, यारी की करेगा की तुक की सी। एक यार को मिलने के लिए दूसरे यार का इस्तेमाल करना यह तो गलत सी। कि दूसरा सामल जेड़ा है, मां सदके बेटा खुश नसीब तू है, सारे मुंडे तेनों देख कर तड़फदे होंगे, कह देंगे तरकोना जिहा ए चंगा रह गया। सस ओहदे बाल बहुत छोटे छोटे जिन्हें रखे पे। ससी खूबसूरत, पिया खूबसूरत, 2 खूबसूरत तरीन पढ़ी लिखी लड़कियां लै भाई उत्ते मरदियां पईयां ने। दोनों जिस मावां फिक्र नहीं होंदी, उसको गोली लगी तो दोनों आपस में डिस्कस कर रही हैं, फिर दोनों शुक्र कर दी। वो कहती शुक्र है तू ओदी केयर करने वास्ते, वो कहती शुक्र है तू। तो दूसरा ये बताएं जो ससी का करैक्टर है, वो एक बाइज्जत इज्जतदार इतने बड़े ऑफिसर की बीवी मुंह चुकदी है, महल्ले च जांदी है, मवाली चवानी दा गुंडा जेड़ा सामल वे,
ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ फिर पूरी इश्क ਦੀਆਂ कहानियां पाती है सारा कुछ करती है वो सांवल के साथ जप्फी डालने को तड़पती है वो तो सांवल अब कहता है जा दफा दूर हो उन्हें कहा चुल्हे पे आ जाकर तू हूँ पुराना इश्क में बुसीयत तरक्की है औरतें दफा सोनी तो मैं करा मेरे को जद 19-20 साल की मैंने पसंद कर दे भी कुड़ी पिया मैं तेनों मुँह को लावा सांवल मुंह नहीं लगा रहा सस्सी को सस्सी की पूरी कोशिश है तो राइटर ने ये क्या मैसेज दिया कि दो जो सस्सी है पागलों की तरह एक गुंडे ऐ नहीं परवाह करती कि मेरा बंदा जिड्डा बड़ा अफसर है कुछ उन्हें पता चले कोई उन्हें दस दे अपनी गड्डी ते आंदी है अपने ड्राइवर नाल आंदी है उसको उस जगह ते तो सारा कुछ इंज करके कर दी तो बहरहाल असमत असलम नसीबा वाला मेरा तो अल्लाह करे असलम को उम्र कैद हो अगर छूट ही ना सके जिन्ना ने सताया। अब एक तो सस्सी का खामद खुद बहुत बड़ी तोप है एक उससे बड़ी तोप वो इसके साथ मिल गई है अब ये सब मिलके असलम की कर रहे हैं मदद असलम ने हो जाना रिहा तो दूसरी बात जनाब जी असलम ने रिहा और यारी का ये है कि यारी मुसलसल लगा हुआ है कि मैं अपनी पिया के जो अब्बा है उसको सारा कुछ मुसलसल इन्नी एपिसोड हो गई हैं अभी तक यारी इसी चीज़ पे है मेरा अब्बा गुनाहगार है कि मेरा अब्बा मजलूम पिया का अब्बा गुनाहगार है कि मजलूम उन्हें नहीं पता चलता पाया। अब यारी ने फुटेज निकाली यहाँ पे वर्कशॉप पे गाड़ी का जो मामला हुआ था डूब के मर जाए मूसा डूब के मर जाए SHO तो डूब के मर जाए सांवल सारे कोई नहीं इनका आया कि वो फुटेज निकाल लेते तो यारी ने वो निकाल ली है जिससे आप पता चलेगा कि असलम बेगुनाह है। बहरहाल ये भी अपने वक़्त की एक घटिया तरीन कहानी थी जहर लगी मुझे शुरू से ये कहानी सिर मुंह ना पैर पता नहीं की कहानी सी। खैर आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं नीली कोठी तो वो कैसे रहा। नीली कोठी इसमें बच्ची ज़ारा उसकी ज़िंदगी में हर एपिसोड में एक मसला ज़रूर आ जाता है बिजली का बिल गैस का बिल लैपटॉप चोरी होगा बहन का मसला गलो जी इस वाली एपिसोड में उसकी मोटर बाइक भी चोरी होगी जिस लड़की के इतने मसले हों मिडिल क्लास बच्ची और मसले ही मसले वो तो एडा तंतना उत्ते सूट करता है वो जो ओगली कहती मैं एक मगरूर हसीना मैं फना कर देवांगी। अब इतनी ज़रूरत थी नौकरी छोड़ के आ गई है नीलोफर की नौकरी छोड़ दी तो जेड़ा अकबर मजनू उन्हें कहा मेरी जी लैला दी नौकरी छड़ मेरी लैला परेशान उसने 10 लाख का हरजाने का नोटिस भेज दिया कि आ नोटिस आया तो हमारी ज़ारा वो किसी से कहाँ डरे उसने चली गई उसने अकबर मजनू की वो क्लास ली उसने कहा बूढ़े पापी इंसान तू नीच पापी तू तो वो शख्स है तू तो अपना हक खा के डकार ना मारे कि आपने आज तक खुद अपनी सगी औलाद का हक मारा है। तो आप उसमें परेशान हो गए उन्हें क्या मेरे अंदर दियाँ गल्लां ने कि अंदाज दियाँ तो कहते नीलूफर कहती तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे मजनू ने ऐसे अपनों का तुम्हें किसने कहा कि अकबर अली ने अपनी औलाद का हक मारा है। कहती कोई नहीं जैद की शादी पे लोग ही बातें कर रहे थे जैद के निकाह वाले दिन आपके सारे रिलेटिव्स यही बात कर रहे थे। अच्छा लोग बातें कर रहे थे ये वाली चीज़ असी ना मिलते बाजी ने होगा मैं कहा हाइला है ना कोई बड़ा गहरा राज है कि किस तरह एक बंदा जिसकी 2 बेटियां बेटा नहीं बेटियां 2 बेटियां बीवी लेके चल गई है दोबारा तो खबर ही नहीं ली। अब फिर बताती है ये बच्ची ज़ारा के मैं माँ के साथ गई थी हमने कहा फिर वो कि मिस लो जी अपने मुंह से अकबर मजनू ने बताया अदालत में मेरी कहता ना जैद कहता कि तू उन्होंने हक दा उन्होंने हक दे कहता क्यों कहता अदालत में जज के सामने मेरी तरफ मुंह करके मेरी बेटियों ने कह दिया था कोर्ट के अंदर मेरी आंखों में आंखें डालकर उन्होंने जज से कहा था हमने इसके साथ जाना अपनी माँ के साथ जाना हम इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहते। हनी एक बंदा जिन्हें दूसरी शादी कर ली है उन्होंने उसने माँ का ही साथ देना सी ना ये की मतलब बेटा जुल्म ते हो गया तो दोबारा कोशिश नहीं की मुझसे मिलने की तो फिर उन्होंने कोशिश भी नहीं की कोशिश नहीं की तो तू ही कोशिश कर लेंदा। तो बहरहाल बच्ची ज़ारा ना वो किसी से डरती है तो ना ये करती है कि मैं मोटरसाइकिल ते जानी हाँ तो मैं यहाँ पोनी कर ला या मैं खजूरी चुटिया कर ला ना भैन अपने एडे एडे लम्बे वाल और फुल सैटिंग तो अपना हैलमेट पाती है तो भैन चल जाती है। तो फिर हूँ देखो उन लोगों को पता है कि तुम लोगों का खालू एक डाकू है एक डाकू घर में आएगा अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करनी है कड़े पड़े में सोने के अपना कमरा खुला छोड़ के चली गई।
लो बहन खालू ने कड़े चोरी कर लिए। अब दोनों बहनें फुल परेशान, सर दर्द कर रहा है कि कड़े चोरी, रेड लिपस्टिक खिंच के लाई हुई, एडी परेशानी में घर में बैठे को रेड लिपस्टिक ला सकता है, रेड लिपस्टिक लाई हुई है। तो बहरहाल जैद बच्चा बहुत दुखी हो गया हुआ है कि मुझे दुनिया ले पाल के ताने मार रही है, तो बहुत ही परेशान है। तो अब ना ज़ारा उसको ना ज़रा तसल्लियाँ सी दे रही है, तो उसके साथ ज़रा हमदर्दी सी कर रही है। बहरहाल नीली कोठी ड्रामा बहुत, मैं कहती सी कि या अल्लाह हमारे ना एक जाने वाली थी, अच्छा, उसका भी है ना चरसी भंगी सारा कुछ, उसकी ना 4 बेटियां थी। ठीक है। हमें बड़ा गुस्सा चढ़ना, जवानी की बात है, अस कहना अम्मी ਇਹਦੀ ਛੱਡਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। वो कहती थी कि मेरी 4 बेटियां नशई है, कुछ भी है, दुनिया को दिखाने के लिए एक मनहूस मर्द मेरा है। ठीक है, ठीक है। इस ड्रामे में जो सहबा का करैक्टर है, उसका जवान बेटा ही जवान बेटा अरक हरामी होता खामद, तो मैं कही आलम है अरक हरामी खामद छड़ती क्यों नहीं पई, इसको तलाक क्यों लैंदी पई। लो मुझे पता चला भैन तो ड्रामे सारे मजनू ने, खालू को पुलिस पकड़ के ले गई है। खाला खाना नहीं खाती पई, खाला ऊंची ऊंची रोन डी कहती मेरे पुत्तों ने बुलाओ, मेरे बंदे ने छुड़ा के लिया, पता नहीं पुलिस मेरे खामद के साथ क्या करेगी। तो मैं शुक्र किया सी अल्लाह करे खामद पुलिस छड्डे ना, अल्लाह ने औरतें ये खड़ियां किस्मां ने रखतियां। खैर आगे बढ़ते हैं जी। आगे बात करते हैं कफील की। तो कफील कैसा रहा? मुबारक हो हम सबको, अच्छे प्यारे अब्बा जान। ज़ेबा के अब्बा इतने अच्छे राइटर ने दिखाए थे कि सब बेटियों की दुआ थी अल्लाह मियाँ हमारे अब्बा ऐसे हो जाएं। अच्छे प्यारे अब्बा ने जब उनकी बेटी ने, उन्होंने देखा अच्छा मेरी बेटी की शादी होगी, मेरी बेटी ने सुहागरात मना ली, अब अच्छा वक्त है, अब मैं इसके खामद की इंक्वायरी करवाता हूँ। हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी खामी कह लें, खूबी, अल्लाह जाने क्या है ये, शादी से पहले हर किसी ने ये पूछना अपना गैर मुंडा की कर रहा है, लड़का क्या करता है, ऐसा बात उसे पूछना ही पूछना। अमीरी गरीबी काउंट ही नहीं करती, पूछना कि बिजनेस का जो भी कुछ है। शादी हो गई फिर लाजमी है ऐ सवाल फर्ज वे, कोई खुशखबरी नहीं, किसी ने बच्चा जमना है नहीं जमना कुछ नहीं, लोगों ने ऐसा सवाल जरूर पूछना। लो जी ये 2 सवालों के बावजूद ऊपर से जो ज़ेबा का अब्बा, इसका जिथे एदा पुराना बचपन का दोस्त, उसका कारोबार उसी जगह पे जिस जगह ते जामी होना था सारा से पता करवा दी, सिर्फ कि बीवी ने कह दिया कि मेरी दोस्त है। खाली बीवी कहने पे कोई बंदा ये चीज़ करता है, और दोस्त भी वो जेड़ी केड़ी बचपन की दोस्त से कितने साल बाद ही बाहर गई हुई है, उसके अब वो है सारा कुछ पता ही नहीं करवाया। अच्छा ऊपर से मुझे था कि ज़ेबा जो है एक पढ़ी लिखी बच्ची जो बाप के साथ बैठ के शादी का कह रही थी कि मैं शादी के बाद भी आऊँगी, मेरा अपना घर है फलां। ज़ेबा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, एक पढ़ी लिखी बच्ची जिसने BA किया हुआ है, जामी अरक हरामी बगैरत बेशरम कमीना, एक लिस्ट है गालियां दी। मैं उस मुंडे नूं फना करना चाहनी है जामी नूं, बगैरत च एक खूबी नहीं की सवाया कि अपने बस प्यो की खिदमत करता, मर दफा दो खाना खराबा, सिर्फ बाप की खिदमत करते। कुत्तिया किसी दी जिंदगी को खराब की, अल्लाह करे मैं कहनी जेड़ी ओदी भैन है ज़ेबा दी अम्मी दी दोस्त, अल्लाह तेनू कीड़े पैन, इतनी गली का गंद, इतनी चलाक लुमड़ी, प्यार से सारा कुछ करके एंड पे क्या होता है पता होता है कि मेरे भरा दी की करतूत है, सारा कर करा के एंड पे ज़ेबा से चोरी करवाती है, एड्डी चलाक औरत। अच्छा लो अब जामीना मरी गया तो वो एक नंबर का ठग दिखाया है, बाकी सारा हनीमून का उसके भाई ने कर दिया हुआ है, कर दिया। उत्थे गया तो डाकू लुटेरा चोर, इसको पैसे नहीं गए। अब कह रहा है मैंने अपने घर वालों के लिए आया हूँ, भाई बहन सारे बाहर से, उनके लिए शॉपिंग करनी है। ज़ेबा ने कहा कि किस तरह ज़ेबा तू, जब से ड्रामा शुरू हुआ जामी का रिश्ता आया एक ही बात गूंज रही, अमीर 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 अमीर। बहुत रईस लोग हैं, बड़े रईस लोग हैं भाई। अल्लाह तोबा दिमाग उड़ाता कह कह के कि जामी वगैरह बहुत अमीर हैं, तो कहते भी कौन ज़ेबा दी मां ही हट है, मैं पुकार में चाहती। एक इतने वेल अमीर लोग, वो लड़का कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कराची छोड़ आया हूँ। मेरे पास तो नहीं है, तुम दे दो ना, कराची जाके मैं तुम्हें दे दूंगा। ज़ेबा कहती भाई मेरे को भी नहीं गए, मैं तो कैसे मैं आपके साथ आ रही, मैं पैसे नहीं लाई।
जामी अपने घर वालों से मंगवाता ना मंगवाता, इन्हें अपने बाप को क्यों मंगवा के दिते पैसे? आप कुछ पैसे भेज देंगे प्लीज? हम मंगवा के देने पाते सी 10,000 रुपये उस जमाने 10,000 ही भेज रही हूँ। इन्हें अपने बाप को मंगवा ये कौन सा साल दिखाया है? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ। अच्छा, ड्रामे की मेन कहानी ये है कि शादी होगी एक तो पहले तो मैंने समझ नहीं आती confusion, भाई, हाँ। मैंने समझ नहीं आती भी कि 2025 26 आ गया, 2026 आ गया। उस जमाने में हमें एक दुखी कहानी, वो पुराना जमाना जिससे आजकल की बच्चियां दुखी, बच्चियों की माएँ दुखी के दफा दूर वो जमाना गुजर गया। उस जमाने की एक टेंशनों से भरी हुई कहानी दिखाने का क्या मतलब हुआ? ड्रामे च सिवाय टेंशना दे अच्छी खबर कोई नहीं जे। जो इन्होंने टीजर दिखाए, ज़ेबा ने अलमारी खोली, दुखा दी सारी बरसात चीज़ां डिगियां तगड़ 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 तगड़। ज़ेबा ने दूसरी अलमारी खोली, कोई खुशी नहीं, तगड़ 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 परेशानियां। ज़ेबा ने तीसरी अलमारी खोली, तगड़ तगड़ तगड़। देखते सिवाय परेशानियां मुश्किलों दे एंड पे बेचारी ज़ेबा के बाल सफ़ेद होके शीशा देखते हुए ਤੇ ਐਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੁਚੜਿਆ ਪਿਆ ਡਰਾਮਾ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਿਆਪੇ, ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲੇ ਮਨੂਸ ਡਰਾਮੇ। कुछ कहना है, आगे बढ़े? क्यों हले कहन नहीं है मैं? बोलो बोलो। अच्छा फिर ना, अच्छा ज़ेबा ना मरी अपने बाप से पैसे मंगवा दिए। जामी का ये है, उससे पैसे भी लेता है कुत्ता, कुत्ता फिर बेइज्जती भी करता है। ऐसा तो ना जहर लाता है, प्यार थोड़ा करता है, जलीलों ज़्यादा करता। अच्छा लो जी, मरी से आप वहाँ पैसे मंगवा लिए, घर आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं। तो अब ना इन्होंने, ज़ेबा ने अपने माँ बाप के घर जाना मिलने के लिए। तो अब जामी बाप के पास पैसा हिसाब कर रहा है, तो लेट 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 बहुत लेट हो गए। ज़ेबा की बहन आलिया, छोटी बहन ने दादी ने फ़ोन करवाया, जब पता कर आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे, इतनी लेट हो गए हैं। आलिया ने फ़ोन किया तो जामी ने फ़ोन उठाया, तो कहती भाई जामी भाई इतने लेट हो गया। तो जामी कहता मैं क्या करूँ, आपकी बहन ने तैयारी में देर लगा दी। मेरी वजह से देर नहीं हो रही, आपकी बहन की वजह से हो रही है। ठीक है, की सी फिक्रा। दादी ने मार मार चुके, कहती अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा ऐसे खुश और शादबाद रखना। या अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा ऐसे खुश और आबाद रखे। दसवा की सी वो आंदी पे उनका तैयार दे लेट हुए। ये दादी, एक दादी ने की लगा कि मेरी धी मतलब खुश मत सारा कुछ है। ज़ेबा आई है, ज़ेबा आई है, तो उसके बाद ज़ेबा आते सारा वो एकदम मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। छोटे भाई के गले लग के ज़ेबा मतलब रोने लग गई कि तो की ज़िंदगी है। उसके बाद अब ना रास्ते, अच्छा 10 दिन दादी ने गल कर दी थी। दादी कहती बेटा तेरा बटवा गुम गया था। मरी में बटवा कैसे खोया तुम्हारा? बटवा गुम गया, फिर वापसी ते बेइज्जती की। फिर उन्हें कि जामी तो साड़ क्योंकि नहीं पैसे मंगा, चलाक नाम जेड़ी है। क्या जरूरत थी अपने ससुराल वालों से पैसे मांगने की? एंड मुद्दा फिर किया, सब भैन कमा तेन पता है। जामी कहता ते ज़ेबा ने मंगवाए से पैसे, मैं तेन मना करता रहा थी। मैं तो मंगवाना चाहता ही नहीं था, वो तो ज़ेबा ने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर ज़ेबा दी बिस्सी की थी, ज़ेबा दी रज के नंद ने बिस्सी की थी। देखो हमारे घराने में ऐसा नहीं होता, और जामी को भी आदत ना डालो तो बेहतर होगा। फिर ज़ेबा ने सोरी की थी। ड्रामे च की है, ज़ेबा हर वक्त खाओ तो कभी सोरियां करती रहती, उस कुत्ते को भी चलाक लूमड़ी को भी सोरियां। एक आप लोगों के ज़माने की औरत है जो बेचारी खावंद के बातों में दबी हुई है और ज़िंदगी गुजार ली उसने। अच्छा लो, अब उस घर में वो दादी कहती है हाय ला मैनू ना ज़ेबा मुतमईन जे नहीं लगी। दादी परेशान हुई कि बच्ची आके रोई है। वाहद एक माँ है, मुंह तोड़ दवा, माँ फुल मुतमईन नहीं है, ऐसा तो नहीं। उसके बाद बाप कमरे में गया, बाप कह रहा है कि मैनू जी ना ज़ेबा ना खुशी नहीं लगती पे। माँ ने फिर उत्ते ली। अब बाप ज़ेबा बाप ने देखा, बाप ने फुल इंक्वायरी की थी, खला तेरी शक्ल ते तेरियां इंक्वायरियां। उन्होंने क्या सब तो पहले उन्होंने की क्या, उन्होंने कहा ताड़ी सकी बेटी है। बेटी देने से पहले कोई इंक्वायरी या किसी किस्म की मालूमात की थी कि नहीं की थी? तो तुसी इंक्वायरी नहीं करवाई, वो तो 9 साल बाद, वो तो चोर, वो तो डाकू, वो तो सारे कानून बर्बाद करने वाला जामी है। इतना 9 साल बाद और 2 नंबर आदमी है। उसने काफी मार्केट के पैसे देने। अब क्या होगा, तलाक कि नहीं? उन्होंने कहा कख ना कंडे, इन्ना नक्शा खिंचा कि सारा कुछ तुझसे लुट गए, तुझसे बर्बाद हो गए होते, एंज जी फलाना तुझे। ठीक है, ऐ सारी गल्लां हो गई। घर आके सब कुछ बीवी को बताया। भाई मैं कहनी माँ तोबा, मैं कहनी माँ के पैरों मिट्टी में सिर ला लवां। माँ फिर मुतमईन
कहती लोगों की बातों पे ना जाएं। मुझे लगता है किसी ने ऐसी उल्टी सीधी बात कोई उड़ा दी है। आप सिर्फ ये बताएं, देखा नहीं उन्होंने सारा कितना कुछ किया, हमसे कुछ लिया, हमसे कुछ किया, हमने कुछ दिया, फलाना किया। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां सब रखा हुआ है। लोगों का क्या, लोग तो ऐसी बातें करते हैं, इतना कुछ सारा, इतनी शानदार शादी की, ये क्या आप ये तो देखें कितनी धूमधाम से शादी की है उन्होंने। गाड़ियां सारा, शायद शानदार थी गड्डियां कराए दियां उन्होंने लईयां, और सानू पता आगे जाके की चीज खुलेगी, एक एक फ्रॉड किया। हाँ, अब वो उसके बहन भाई बाहर हैं, शादी पे उन्होंने गाड़ियां जो ली थी वो किराए की थी, जेवर भी ठगा, वो भी पता नहीं की होना, एक एक इथों तो देख कि वो बेचारे को सलामियां भी ले लिया, मरी गया वो भरावां ने करके दिता। तलाक नहीं करनी इन्होंने? तलाक कितना करनी है, जेबां दे बच्चे बच्चे जमने। हालांकि जब इस तरह का कोई मामला हो ना, फौरन बच्चों से पहले तलाक ले लेनी चाहिए। बोला को दुनिया का केड़ा काम, दुनिया का काम है तो बकवास करना, करती रहे। पर नहीं, तलाक ने जेबा ने कह दी, जेबा कहती मैं समाना अपने किस्मत को अपने बच्चों समेत, जेबा ने बच्चे भी किमने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुआमा की। तो मुआमा कैसा रहा? लो जी, जल कुकड़ी फहाशा बदमाश औरत जेड़ी जीजी है, दुनिया की हर औरत को सड़ दी। क्या मतलब? अब दी शान और सारा घर से चल के कमरे च गई, उनकी चीज़ें देख देख के जल कुकड़ी फिर सारे ख्यालों खो गई। खो के फटाफट ज़ारा ने फ़ोन किया, ते फ़ोन कर करके ना चलाकी ना कि ज़ारा ने उस चीज़ से ले आई। बेसिकली दिखाया क्योंकि उसका अपना जो था पास्ट में, जो उसका खावन था, वो कहानी समझो फरासत आ गया थे मुछा मुन के, फरासत भी तबाहियां मचांदा। तो साड़ी जीजी ने खती, जीजी एडी बदमाश औरत जे, लिख लो, बगैरत किसे ना मुखलस नहीं, जो इसकी मुलाजमा आसिया फुल मुखलिस बच्ची जान देती है। ए जेड़ी नागन में भैनों सवाए अपनी तैयारियों की किसी फिक्र ही कोई नहीं, अगली सवेरे उठती है। एक नेगेटिव तो है, उस किरदार तो है कि नेगेटिव पूरा दे जरा उतना देखो जरा। अच्छा वो ना फोन करके ना, अच्छा मैं एक बात कहने लगा था, मैं बात कहने लगा था, ड्रामे में ये दिखाया है कि जो पुराना इसका खावन था, जो भी कहानी खुलेगी आगे, वो बहुत जुल्म करता था। अब आई थिंक हर मर्द को ये दिखाना चाहती है कि मर्द मतलब के बेवफा हैं, बीवियों से दगा करते हैं, उनको लुभाती है, फंसाती है और फिर उनको सजा देती है। तू मां लगनी ना सजा देने वाली, एडी तू जज रह ना जावे पाकिस्तान की। सजावां जिन्हां दे खावां तो सजावां दे ना देन खतिए, दे अपने खावां नूं सजा, मार उन्हें गोली, काट फिर गोली मार, कबर च काट, फिर दोबारा गोली मार, बगैर कफन दे दफना, जो तेरा दिल का कर जिंदे ते जुल्म कीते न खतिए लोकां दी खावन जिंदा है इसका, उसने कहा दूर फिटे में तेरी शक्ल ते बशर्मे नागर में लोगों ने घर खराब करनी है न खतिए ते ओने जाके क्या जो कहना। उसने कहा ना कि मेरा खावन जब मैं कहानी सुनाऊंगी कभी। हमने पूछा था ना कि आपका शौहर कहाँ है, सुनाऊंगी उसकी कहानी भी मैं किसी दिन। मेली मर गया, मर चुका है वो मेरे लिए। कभी मेरे लिए मर गया है, उन्होंने ना कुछ कहा। अच्छा ले भैन अगा ज़ारा ते उस शान उन्होंने बर्बाद करता, उन्होंने ना बातों में उलझा के ना मशवरा तलाक के लाई। क्या करोगी? डिवोर्स लूंगी उससे। हालांकि मुझे एंड था क्यूट कपल है, चलो गलती हो गई, छोटा बच्चा भी ज़ारा ने ज़ारा नूं तलाक दा कहता, ते ज़ारा तेरे वर्गी जेड़ियां खोतियां गधियां उल्लू, तेरा तलाक मिलना ही तेन बनता है। बशर्मे तो उजड़ जावे, यही तेरे लिए बनता। बशर्मे बेवकूफे गधिए नहीं आते नंगे भुंगी जेड़ी तेरी फहाशा जीजी है, बशर्मे तेरा खामद खो लिया बगैर ते जेड़े खुले गले पा पा के। तू देख लानत दिए मारिए नहीं जीजी, सारा सारा मोहल्ला ये कहे कि जिज्जी के साथ तेरे जिशान का टांका भिड़ा, तेरा जिशान उसके लिए पिटे, उसके लिए करे कि मेरा ऐसे फलाना। ते सबसे पहले इंसान उस बंदे से नफरत करता है जिसके साथ मियाँ का होता है। अपने बंदे नूं बाद च बंदा कहता उन्हें जाके गोली मार के आइए। सो तुसीं वाकयात देखे होणगे, बहुत लोगों ने वायरल वीडियो भी हुई ने, हाँ जी फड़ फड़ के जाके लोगों ने बहुत तशद्दुद किया। ठीक है, हुण दसो कि ज़ारा ने कमा तू खाना खराबे, तेरा तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली जिज्जी, वो अपनी माँ के साथ कोई दुख नहीं करती, कहती मेरी अम्मी जीजी हैं। क्योंकि जिज्जी ने उसे इस बात का एहसास दिलाया ना कि जो तेरा जिशान था ये मुझ पे हो गया लट्टू। तो उस वक्त को कोस रही हूँ, सब होने के बावजूद भी मैंने उसे रात रुकने की इजाजत दी। मैंने कोई गलत सिग्नल नहीं दिया। मुझे उससे हमदर्दी है क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी खातिर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और वो मानती इस बात को। अच्छा चंगी हुंदी जेड़ी ज़ारा सी कहती जिजी कदी तुसीं ढके कपड़े ना पाए। जिजी ताड़ी हरकत सी ए जेड़ा जीजी जेड़ी सी जीजी बहुत ही मतलब कि ना जीजी मैं कहनी हां कोई लम्हा नहीं छड़दी अपने बार करन दा। जीजी फुल ग्लैमरस वो। देखो जीजी एडी ग्लैमरस वे हुन जीजी साड़ी जेड़ी पहनी रही। जीजी ना
ਜੀਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾ ਜੀਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਜਾਦੂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ अच्छा अब ना जीजी को ना पता चलता है कि आशिक ना नौकर साथ वाले नौकर के साथ ना बातें कर रहा है जीजी ने वो बातें सुन ली हैं जीजी ने बात की कीता जीजी ने क्या सारी औरतों किसी औरत ने गालों दिल ते लेना जीजी गई है जीजी ने अपनी साड़ी कड्डी एक तो स्लीव ला जे एडे एडे करके मोटे बने होंगे जीजी ने कहा बगैर इन्नी की पट्टी वाला इन्नी की पट्टी सब हॉट बहुत लगी वैसे हां इन्नी की पट्टी जीजी ने ना फिर बांध सप लपेटिया जीजी ने फिर बस नहीं की जीजी का इन्ना कबलोस जीजी सारी इन्नी थले नंगी होंडे इन्ना ढिड जीजी का नंगा सप बन के एक कटारी खतौन बन के 10 जीजी ने पूछा जीजी चली कितने एक गरीब मिडिल क्लास यतीम बच्ची की मदद करन ते जीजी ने खतिए 10 ते देते रहे जेड़ा रूप से ये तो ना जीजी ने ये जलवा हसीनों का है मुझे पता क्या लगता है जीजी दे ए कपड़े मैं कहनी बेस्ट सी मॉडलिंग ले हाँ मुझे पता क्या लगता है अब आगे पता चलेगा कि जो था ना खावन था वो रोक टोक भी करता होगा ये नहीं पहनना मतलब पूरे बाजू कवर करो तो जीजी अब उसके बगावत में कह रही कि मैं जो पहना पहनूंगी गले खुले बेशक है मेरी साड़ियां जो भी जीजी तो नंगी हो जा अम्मा क्या मतलब जीजी तू मौका तो दे लेती जीजी तू चुक के यतीम बच्ची की मदद करन गई मिडिल क्लास बच्ची बेचारी बेड ते बैठी ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਫਾਫਾ ਫੜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਿਜਨਸ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਜੀਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀਜੀ ਗੰਨੀ ਬਾਵਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜੀਜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਾਨਿਆਂ ਜੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀਜੀ ਵਰਗੀ फायदा के एंड पे गंद करती है एंड पे ऐसे फंसाती है बंदे को ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀਜੀ ਦਾ ਖਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ जीजी ने बड़ी उम्र बुस्से तरह के मुद्दा को सख्त नफरत एक कपल आया उनके 3 बच्चे जीजी का बूढ़ा थू आया जीजी ने बहाना बनाया जिनका निकलो बाहर मैं बहुत बड़ी फैमिली को ये पोर्शन किराए पे नहीं देती बेहतर होगा कि आप कहीं और घर देखिए बुढ़े खोस मेरा तो कोई लिंक नहीं जीजी कोम्पल खिले जो नौजवान बिल्कुल यंग कपल खूबसूरत यंग कपल आता है जीजी अपने तीर कस लेंदी है अच्छा जीजी ने तो गेम अनफेयर हुई ना खुद ही आपने फंसाना है बंदे को और फिर आपने कहना है कि फंस गया हाय अब ये कहानी बड़ी मजेदार होनी है क्योंकि वो जेड़ी सी ना उल्लू खोती जेड़ी ज़ारा सी जेड़ी साड़ी हुन आई मारिया वो ते इंज कटीली ने मारिया फुल हो चुकी है मारिया भी समझदार है मारिया पढ़ के अपने खावत को फूंक भी रही थी मारिया कहानियां भी सुना रही थी कि ऐसे मिस्ट्री ऐसे जादू इन चीजों का पता है मारिया को मारिया इसके जाल में आधा फंसेगी बकाए ये देखो मैंने इतनी सोनी मुझे अनुष्य बच्ची बहुत पसंद है इतनी प्यारी माशाल्लाह लगी बहुत प्यारी लगी अच्छा लो जी जिसकी शादी नई हुई है उसका खावन जॉब पे गया ते जनाब वो बच्ची ने सिंपल जा सूट पाया ते सिंपल जा मेकअप करके चल गई साड़ी जीजी तोतियां बिल्लियां पानी पांदी 4 आदमी सारा कुछ करदी करांदी जीजी ने एडा सैट पाया घर च जीजी सैट पा के जीजी तैयार हो के जीजी घर च भी पूरी तैयार ना और जरा नहीं कुड़ी ने सोचा कि यह औरत जिहड़ी है घर विच सारी इहदी तैयारी करके बैठदी घर च तैयारी कदों करदी जीजी काला सूट पांदी स्टाइलिश जिहा सूट पा लैंदी जीजी दा सैट पाना नहीं सी बनदा फिर मैं दसो जेड़ी जीजी है जीजी ने अब ये नए दोनों कपल को किराए पे घर दिया 45,000 कराया जीजी का ये घर जीजी की कुछ दुकानें जीजी केक बनाती है भी बिल्कुल जीजी का डिजाइन कोई नहीं और जीजी सिर्फ अपनी तैयारियां च उलझी रहती है देखा तुसीं कदी इक्को केक फड़िया उत्ते बेचैरियां सिटियां इक्को ही केक सारे बेची जाने 2,000 का जीजी का केक जीजी का फिर दिल देखो जीजी का दिल कितना बड़ा जीजी कहती है केक भेजती है कहती है अगर वो पैसे देंगे तो लेना अगर वो ना देंगे तो जिद ना करना आसिया इसी केक आशी को कहना दे दे आइंदा अगर कोई कुछ कहे तो बहस मत करना केक वास्ते पैसे नहीं लेने 45,000 कराया घर दा 50,000 दुकानों का लगा लो दीदी दी इनकम के पास पैसे बहुत हैं इनकम जेड़ी है सानू दिखाण दे ने ज्यादा इनकम जीजी की इनकम बनी है 1 लाख ते जीजी खर्च कर दी 5 लाख जीजी जेड़ी है पहले ते जीजी दा मेकअप ज्वेलरी वालन सेटिंग पहले अपने ते जीजी ने ला लिया 3 लाख रुपया लग गया बकाया जो दोस्तों जीजी 45,000 लेती है और उन पे 1 लाख खर्च कर देती है चाय पीनी है जीजी ने अड़े चाय दान पूरे सारे
अच्छा लो जी, लंच भी जीजी ने भेजना है तो डिनर भी जीजी ने भेजना है। अब स्टार्टिंग में ना वो जब सेटल होने हो रहे हैं, सेटल कितने होना है, जीजी का तो काम ही चीज भेजना है। वो सेटल हो गए हैं, वो अपने घर में दोनों मियाँ बीवी खाना अपना खा रहे थे मजे से, अपने खाना खांदे पे सी खाना गया, जीजी ने फिर खाना ट्रे भेज भेज दी, दी हाँ, थी। ये अजीब लगा मुझे। जीजी इन्नियां ट्रे वहां भेज दी, इन्नियां ट्रे वहां भेज दी कि जरा साफ जीजी का पैसा खुला है, वो कहती है बस पैसा खुला जीजी के पास। अच्छा जीजी जी ना जीजी कहती लहू मुंह लग गया, जीजी ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। जीजी ਦਾ ਕਮਰਾ ਉੱਤੇ ਜੇ, ਹਮਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸ਼ਕਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉੱਤਰਦੀ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ जीजी और कुछ नहीं करते। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ जीजी ਤੇ मैं ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸਲਾਮ ਹੈ, क्यों? जीजी खाने ਦੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ, हाँ, सारा कुछ कर लेंगे जीजी, जी। हाँ। हाँ जीजी पास आज जो भी है आगे मजा आएगा। एक ड्रामा जो भी ड्रामा है क्योंकि बहुत अब इसको पता चल गया नए जोड़े को, जुनेद दाल को, मिर्च काला है। क्योंकि आए जिशान आया क्या ते जिशान ने छाड़ो ड्राइवर को पता चल गया, ड्राइवर कहंदा ओनू आसिया नु कि जीजी ने धिक्का नहीं दिता सी, उसने जीजी को नहीं गिराया था, जीजी खुद गिरी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जीजी अपे डिग्गी सी। ये बात ऊपर से वो जिशान चीख के इसको कह के गया ये किराएदारों को फंसाती है, ऐसे करती है, फिर ऐसे, यानी अब आधा जीजी का खेल खुल गया हुआ है। तो अब देखना लेकिन जो भी ड्रामा बहुत मजे का है मैं कहती हूँ बेस्ट ड्रामा, लव यू सो मच। शिद्दत से इंतजार, मेरा दिल चाहता है मेरे बस में होना इसकी सारी एपिसोड चुरा के पूरी देख लूं, इतना मजे का ड्रामा। इंतजार नहीं हो रहा कि हाय अगले वीक अब क्या होगा। मतलब कहानी आगे बढ़ी है, क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है। और सबा कमर की तारीफ मैं यहाँ पे करना चाहूंगा एज एन एक्टर से। हमने लास्ट वीक बोला था कि सबा के 3 ड्रामे अभी इस वक्त ऑन एयर चल रहे हैं और तीनों इतने मुख्तलिफ, चाहे वो पामाल हो, चाहे वो केस नंबर 9 हो, चाहे मामा, तो मजा आ रहा है। और मैं एक और बात भी सोच रहा था कि अक्सर हम ड्रामों के व्यूज की बात करते हैं कि इसके व्यूज ज्यादा हैं, व्यूज कम है, और एक बात बनी कि व्यूज अगर बहुत ज्यादा ड्रामा हिट होता है, पर मुझे लग रहा है कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि व्यूज बहुत चाहे ज्यादा ना भी हो, उनकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अब नहीं पता अभी हमें, मैंने तो मम्मा मेरा तो फेवरेट, मुझे शिद्दत से इंतजार। नहीं, मैं बात अभी करते सबा ड्रामों की बातें मैं करने लगा था। अब जितना पमाल आया, केस नंबर 9 आया, केस नंबर 9 के रफली 4 से 5 मिलियन व्यूज आते हैं पर एपिसोड, पमाल के 3 से 4 मिलियन। अगर आप कंपेयर करो तो पता ना 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन व्यूज भी आते हैं, बट इन ड्रामों की कितनी मतलब टॉकेबिलिटी है, बात हो रही है। सिमिलरली मुआमा की भी 2-3 मिलियन व्यूज हैं बेशक, लेकिन उसकी भी बात थोड़ी एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है। तो मतलब ये कि अब ड्रामा अगर अच्छा है ना, उसका कंटेंट सॉलिड है, तो लोग उसको पसंद करें, बेशक उसके नंबर्स कम है, लोग उसकी बात करें, उसको एंजॉय करें। क्या समझ यार पिया, उसके इतने ज्यादा व्यूज हैं। हाँ, एड्डी कमजोर होती कहानी, एड्डी कमजोर। मुझे मेन सिर्फ ये होता है, मुझे कहानी अच्छी चाहिए, कहानी अच्छी हो, कोई कुछ भी अदाकार हो, कुछ भी। अभी मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा, इतने अनजान चेहरे, मद्रास सी पता नहीं कहता सी, उसका थोड़ा सा सीन में मैं खुब गई। मुझे चाहिए कहानी मजे की हो, जिससे बंदा जुड़ जाए कि आगे क्या होगा। खैर आगे देखते क्या होगा, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी केस नंबर 9 की। तो वो कैसा रहा? ये मुझे लगा कि ना शाहजेब बच्चा कनाडा से बीवी आ गई, उसने फिर जल्दी में रैप अप किया। अच्छा पहले ये बता दो, आप सब ये बात करते हुए एग्जैक्टली कहानी है क्या? आपने एक इंटरव्यू देखा था शाहजेब खानजादा का? इंटरव्यू देखा इसका ताबिश के प्रोग्राम में। इस बच्चे ने बताया कि मेरे बाजू को चोट लगी हुई थी, वो जो डालते नहीं है वो डाला हुआ था, तो मैं ना मुझे तकलीफ थी, तो जो भी ये चीज़ जो भी कुछ इसका बिजनेस मुझे नहीं पता जो था शो वगैरह, तो ये ना आराम कर रहा था। उसमें ना इसने कहा आराम करते करते मैं ना एक ऐसे कहानी जो लिखूं। मैं इंजरी मुझे हो गई थी, तो लिख के देखते हैं। तो यही टॉपिक था। कहानी लिखने में इसकी बीवी इसको मना कर रही थी कि तुम्हारे बाजू में दर्द है, तुम कहानी ना लिखो। ठीक है। शुरू में बेगम बहुत नाराज होती थी, इसको समझाएंगे ना लिखे आप। त्या छुप छुप के ना कदी मेज़ां पिछे लुक के, कदी बेडां पिछे लुक के, कदी बाथरूम जा लुक लुक के ना लिखदा सी। बैल्कनी में बैठ के लिख रहा होता था, किचन में तक में मैंने जाके बैठ के लिखा है कि छुपके ताकि इसको नजर ना आ जाओ कि मैं लिख रहा हूँ। को मना करती थी कि तेरी बात जोर पे का, तू ना कर रहा था, रात जाग जाके सोते में से उठ जाता था मैं, रोशना सो गई और फिर लिख रहा होता था। दवाई ना खानी अन्ने कर मैं नींद ना किते आ जाए, तकलीफ सहंदा रहा सारा कुछ ना कि मैं कहानी लिखी। केस नंबर 9 लिखने के लिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ खुशनसीबी ਤੇ ਇਹਦੀ बीवी चल गई कनाडा। रोशना गई कनाडा, जब वो कोई 2.5-3 माह बाद रोशना आई तो मैंने कहा ये स्क्रिप्ट लिख लिया। ठीक है। फिर उन्हें खुल के क्या ਹੁਣ बीवी चल गई कनाडा, ਲੈ फिर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, बीवी कनाडा तो आ गई, कनाडा तो आ गई, कोई इंतहाई लगता है। अब अगर एक जो शुरू हुआ शो वो किस लेवल पे था, अब इसमें एक किस्त में जो बात होती है दूसरी में वो बात नहीं होती। अब पहले हमें था, पहले ये वाली बात मैं बता दूं,
हमें पहले इस कामरान ने कहा था कि जो है सहर, वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी और कहती थी अपनी बीवी को तलाक दो, इसलिए मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया कह रहा था। अब कह रहा था अदालत में रोहित के बाद कि रोहित के साथ मिलके सहर एक प्लान बनाया है अच्छी पोजीशन के लिए, ये सारा कुछ पैसों के लिए। उसने ये शॉर्टकट का रास्ता चुना। रोहित उनको और उनकी बीवी को भी इस प्लान का हिस्सा बताया। गल ना गल मिली। उसके बाद इतनी एपिसोड से गुलगुला मचा हुआ था कि रोहित आएगा, अंधेरी रातों का मसीहा, रोहित आएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। हम सब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। लो जी 1, 2, 9, 12, 19, 20 इतनी एपिसोड गुजर गई, रोहित का ना हुआ। लो जी बड़ी मुश्किलों से हमने देगे मान ली कि आज रोहित मुंह खोलेगा। लो जी वो वक्त आ गया, रोहित ने मुंह खोला। अब उसके बाद रोहित ने मुंह खोल लिया, फिर क्या होना चाहिए था? कहानी का सिमटना चाहिए था ना कि रोहित की गवाही पे निर्बंध करता था। लो जी रोहित ने गवाही दे दी थी, गॉल फिर होती रही, ख़त्म, बात वहीं के वही रही। उसके बाद फिर अब कामरान ने शो किया यासर के साथ, यासर के साथ शो किया जिसमें 90% लोग कामरान के साथ हो गए और सिर्फ एक तस्वीर पकड़ने से 10% लोग सिर्फ नहीं थे, बकाया 90। वो शो कामरान अकेले ने जीत लिया यासर के साथ बैठ के। ठीक है। उसके बाद अब 2 किस्सों से हमें दिखाया जा रहा था कि अब सहर ने आना है शो में, और शो किसका है? शाहजेब खानजादा शो। असी इंतजार करने पे, वाह खूब मजा आएगा, ऐसे सवाल होंगे, हाय शाहजेब खानजादा तुम देगा कामरान, ऐसा मजा आएगा, ठंड पै जाएगी, कामरान कुत्ता बस च नहीं ना आंदा पे, बड़ा ही मजा आएगा। लो जी अल्लाह अल्लाह करके दिन आ गया। शाहजेब खानजादा ने पहली एक किस्त अपने शो की प्रमोशन की, उत्तों डिगे खानजादा शो आन लिया, जेड़ी ओदी पूरी टीम अपनियां मेहनतां करदी पई, कलम फड़े, लैपटॉप फड़े, बिजलियां डिगदियां पियां, लाइटां डिगदियां पियां, पूरी एपिसोड शाहजेब खानजादा निशान लान दिया, मैं किते किते शो जाना, मैं इंज करना, मैं इंज करना, फलाना करना। अल्लाह अल्लाह करके वो वक्त आया कि कुर्सी ते बैठा ते हुण सहर दे नाल शो शुरू होने लगा। खूब मजा आएगा, क्योंकि मैं तो खानजादा दिखे नहीं सी, मैं कहा शाहजेब अज खूब मजा आएगा, किड्डा मजा आएगा, अग लग जाएगी। लो जी पहली एपिसोड जड़ी सी ना, दसो अब जो सहर थी, सहर अदालत में बुखारी वकील का सामना करने के बाद इस शो में आई है। ये तो है भी एंकर तेरे हक में ही है। ठीक है। रोन लग पई, कंबन लग पई, वो कहती मेरे को बोलिया जान दिया, सारी किसी ऐसी चीज़ गुजार दी को बोलिया जाता, कहती मैं किस तरह बोला, मतलब डर नहीं, तो शाहजेब तसलियाँ देंदा, सारा कुछ करता पे, तो वो बड़ी मुश्किल ना, फिर वो बाप का फोन आता, तो सारा कुछ तसलियाँ देंदा दुंदा, फिर वो बार ना, फिर वो कहती अच्छा हूँ ठीक मैं बोलनी है। उसके बाद दूसरी एपिसोड आई। मैं पूछना चाहती हूँ, वो शो कामरान ने तस्बीह पकड़ के अकेले ने जीत लिया। अब ये शाहजेब खानजादा का शो था। ठीक है। सॉरी टू से मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं इस केस तो, सऊदीया शो तो शाहजेब का शो सी। शाहजेब ने पूछा आज बेटा सहर के साथ बैठ के तूने बैठे बैठे कामरान की गिच्ची मरोड़ के जो कुछ करना चाहता सी, यासर दे शो च तस्वीर फड़ा के किस तरह करके तू ही बेटा लिखा सी ना, ते वो जीत गया सी ना शो। आज शाहजेब का शो तू जीतता, तू सहर को सारा कुछ करवाता, मजा तब था। क्या बात? आज दसो इशारा किस चीज से सी? किरण दी गवाही थे। मैं चीख मारी, मैं कहा पहले सारा रोह ते पाता, मैं पूछूं शाहजेब बेटा तू इतना बड़ा तेरा शो, डिगदियां पियां प्लेटां दे दियां, शाहजेब खानजादा शो, टन ब्रेक टन, उस शो में सारी तूने डाल दी कि किरण ने जो कहना है फिर सहर का केस सही होगा। किरण ने तेन बेटा मैसेज किया सी, कोई नोटिस दिता सी, कुछ छोटी जी हिंग दी सी उन्हें कि शाहजेब मैं आपको अपने शोहर के खिलाफ बयान दूंगी, नहीं होना तो यह चाहिए सी ना। हुण की सी सारा वक्त दूसरी एपिसोड में बार बार ये किरण के साथ रब्ता करते रहे कि किरण तुम कुछ कहो, किरण तुम कुछ कहो, यानी अगर किरण नहीं कहती ना 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 ना, शाहजेब खानजादा का शो था
वो खुद से करता। किरण का बीच में कुछ अमल किरण अपने तौर पे आती ना आती, पर अभी आपका तो शो ही सारा इसी चीज पे चल रहा था कि किरण इस चीज में कहेगी तो फिर सारा शो होगा। ये तो फिर सारा बेटा आपने यही बना लिया, लिखिया तू खान शाहजेब खानज़ादा शो तेरा, बीवी तेरी, तुझे मिलकर तुझे शो कर लिया। अब ये वाला जो थी एपिसोड शहर ना कुछ नहीं सी, ये शहर का शो था ही नहीं। कामरान जीत गया, अब शहर का जीतना बनता था। ये शहर की जीत नहीं थी, ये तो तेरी बीवी की जीत थी कि तेरी बीवी ने कामरान की बीवी बन के उसने आके हक में चीज़ कहनी थी, तो फिर ये सारा कुछ होना था। अच्छा जनाब जी, अब कहाँ मनीषा अपना बच्चा लेके अपना घर छोड़ के चली गई थी, उसकी रोहत की इस तरह की बात नहीं थी। अब जो किरण है उसका तो मियाँ मुजरम है अभी भी। अब सारे पीछे पे ने, सारे बार बार सारा कुछ कहते पे ने। फिर इसने कहा है उसकी बीवी ने कि ना मैं इसकी तस्दीक करती हूँ ना मैं तरदीद करती हूँ। क्या आप अपने हस्बैंड को मुजरिम समझती हैं? ना तो मैं इस बात की तस्दीक करूंगी और ना ही तरदीद। यानी अभी भी उसने पूरा जवाब नहीं दिया। तो दूसरा फिर देखो बीनिश, ना कानूनी ना इखलाकी तौर पर अब इन्होंने क्या किया, बीनिश कोई सबूत मिले ने कामरान के खिलाफ उन्हें देते ने शाहजेब नूं। अब अदालत में फैसला नहीं होना, अब जो फैसला शहर और कामरान केस का होना है वो शाहजेब खानज़ादा के शो में होगा। क्योंकि अगली एपिसोड में फिर किरण ने वो वाली वीडियो ही भेज दी है। अच्छा, जेडी अपने खावन कैसे नहीं देती सारे ए वाली चीज़ें करके। अभी ड्रामे का सेकंड लास्ट का तो नहीं आया? हाँ अभी सेकंड लास्ट का तो नहीं आया, आई थिंक नेक्स्ट वीक होगा। अल्लाह जाने बाहला ये है, एसपी हो कोई भी हो, हर कोई अपना काम धंधा छोड़ के सारे इसी चीज़ में बैठे हैं कि अब इन्होंने अब शो में बैठ के सारा शो पे निर्भर कर दिया। क्या होगा क्या होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शर्फ पसंद की, तो वो कैसा रहा? उसकी पिछली वाली भी और ये वाली एपिसोड मैंने फुल दिलचस्पी से देखी। लो जी, एक थी हफ्सा, कहानी का हो गया एंड, मर गई। 2025 26 पंजी जी चलता पे 26 आ गया अब, चल 2026 विच। लो जी मुझे बताएं 2000 मैं पंजी कमांगी भौंकी जा 2025 में ये क्या 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 कहानी लिखी गई है। हफ्जा को इस तरह मारना बनता था। अब हफ्जा की माँ, हफ्जा को बुखार है, हफ्जा की माँ नेचुरल मौत मरी है जी नहीं। अच्छा, हफ्जा को बुखार है बहुत ज्यादा, ठीक है। माँ मोहल्ले में गई है। अल्लाह मेरी तौबा, केड़ी फिल्मा दा केड़ी माँ ना जगह जगह रो रो के ना अपनी बेटी के बुखार के लिए सबकी मदद मांग रही है। तो मदद उन्होंने को मांगती पई जिन्होंने तीन गल्लां कीतियां जिन्होंने नाना बिल्कुल नहीं सी। माँ फिर आसमान वाल खड़ी होकर चीख चीख कराਉਂਦੀ, अल्लाह किसी ने मेरी बेटी की मदद की, या अल्लाह तू गवा रही, या अल्लाह इनका बर्बाद करी, या अल्लाह इनका खाना ख़राब करी। जो इसकी बेटी थी बात कर रही थी घर जो बुखार च सी, धी नूं कहंदी कि करीम करा दे, कहनी करीम करा के एम्बुलेंस फोन एमरजेंसी कुछ भी चीज़। अब मैं कहती हूँ बाहर वाले अगर हमारा ये ड्रामा देखेंगे तो वो कहेंगे हम लोग कितने कदीम है, हमने तरक्की नहीं की। सॉरी, हमने बहुत तरक्की की है। हम एटीएम से पैसे निकालते हैं और हम होम डिलीवरी करवाते हैं। 5 बजे मेरी बाजी का डील किया, बाजी ने फूड पांडा से कहा कि बाजी ने निहारी मंगवाई सुबह के 5 बजे। नहीं मंगवाई, आला ने खुद ने मंगवा के चीनी ने दी। मैं तो ये कहूँ कि अब जैसे जो बाहर की सहूलतें थी ना, बंदा कहता है हाय नहीं साड़ा कोई पुत्तर हुंदा, साड़ा कोई फलाना हुंदा, साड़ा ड्राइवर हुंदा, साड़ा फलाना हुंदा, साड़ा ये हुंदा, हाय कि सानू चीज़ लिया दिंदा। अब कोई ये चीज़ नहीं, आप डिलीवरी करवा सकते हैं। इस ज़माने में सारी सहूलतें। अब आगे था कि कोठियों में जाना, किसी के पास गाड़ी नहीं है तो उस जगह पे नहीं जा सकते जहाँ पे गाड़ी अगर आपके पास नहीं है। लो जी जितना तुम मर्जी करीम उबर कराओ तार को आ जाती है। उस ज़माने में किस तरह उसकी माँ ने छिपा फोन कर दी, एम्बुलेंस ने फोन कर दी, एमरजेंसी कॉल कर दी, कितने भी कुछ कर दी। लो जी गली च रोंदी रवांदी ना ओदी माँ ना घर आ गई है, तो फिर वह पुत्तर फोन से गल करता होंगे अपनी भैन नाल, तो वो कहता अम्मी मैं चल दवाई डॉक्टर को लिखा के दे दवाई मतलब दे दो। अब बेटी फुल बीमार है, माँ सारे महल्ले च अमदाली तड़फदी हुई आ गई है। बच्ची रजाई च लेटे लेटे माँ सवेरे उठी है, माँ का सूट बदलिया पे, बेटी का बिस्तर च लेटे लेटे सूट बदलिया होया। उसके बाद की किया, फरासत की बेटी ने फिर इसकी वीडियो एक ना सारे ऐसे कर दी है। वो वीडियो दे ऑफिस दे खानदान हर जगह चल गई है। अब इसका ख़ानदान आ गया लड़ने के लिए, ख़ानदान आ गया तो सारे गल्लां करके चला गया, तो सारी बातें ना वीडियो भी सुन ली, ऑफिस से भी कॉल आ गई। ऑफिस वाले ने कहा तन नसी रखना, तो उसका ऑफिस किस ऑफिस तन नसी रखना।
सारा कुछ हो गया। अब इसमें आपको ये दिखाना चाहिए था कि आगे हफ्ता बहुत दुखी है, टेंशन सी इन कार्डिक अटैक कार्डिक इन बच्ची ने हो जाता कि सारा कुछ बीमारी थी, वजूद कमज़ोर हुआ था, सारे लोगों की बातें टेंशन ना दिल फड़ दी, उत्थे मर जाती। मरी तो इस वजह तो सी ना कि सारा बीमार भी सी यह चीज़ उन्हें खुदकुशी कराती। खुदकुशी ना दिखाया करो, ना दिखाया करो। एक अच्छी बच्ची, नेक बच्ची, उस पे इल्ज़ाम लगे, वो दुख से नाल मार दी। अच्छा लो जी, अब ये बच्ची मर गई, मुझे खत लिखा किसने कोई कुछ भी नहीं, मां दे को मां बस ऐसा क्या खुदकुशी। मैं तो फिर यही समझी, मैं कहा बाजी शुक्र है वो ना डिग्गी पई है जमीन ते ना तो कोल फोन है, तो मैं कहा बाजी शुक्र अल्लाह कार्डिक अटैक ना मर गई है, खुदकुशी नहीं की। पर लोग सारा पता लग गया, कहते खुदकुशी खुदकुशी। अच्छा अब ये देखें, इसमें शाह जो फिदा और सनम, सनम जेड़ी दबंग लेडी दिखाई है, हक साची दीवार लोगों की गर्दना लाने वाली, फरासत देख ले थप्पड़ मार मार समझो उन्हें बुरा हशर शुरू तो किया है। ओदी माँ ने सबको मदद लीती, ओदी माँ ने सनम को मदद ना लीती। अगर सनम और शाज़मीन हफ्जा के साथ मिल जाती तो इन हफ्जा को कुछ हो ही नहीं सी सकता। दो मजबूत। अब बेचारी हफ्जा मर गई है, उसकी फौतगी पे ना शाज़मीन है, ना उसकी फौतगी पे सनम है, ना फिदा है, कोई नहीं है, ना उसकी जो होने वाली साथ थी जितने ब्याह होना सी, महल्ले दी औरतां जेडियां मेरे गल्लां करदियां सी, ना हमाद है, ना वो है, कुछ भी नहीं। मतलब समझे भाई कहाँ है इसका? भाई तो बाहर ते मुल्क हुण भाई आएगा ना कि जो मतलब भैन मर गई है। अब ये अच्छा वो ये सारे कोई नहीं है जिनका होना बनता था, बल्कि शाज़मीन के घर में जिक्र भी नहीं हुआ कि बदनसीब हफ्जा मर गई है। वो तो शुक्र अल्लाह मियाँ सन ने जिक्र कर लिया कि हफ्जा मरन का दुख वे। अब ना इस चीज़ पे ना फरासत के घर में आह बका मची हुई है कि खुशी मना रहे हैं वो लोग। नहीं दुखी ने कि हाइला मतलब मर गए। वो भी कुड़ी भी कहती मान खाए मैंने मारी जाएगी, मैनू की पता सी। मैं कहती भाई लोग भूल जाने फलाना तेने मारी गई। फरासत भी अब परेशान हो रहा है। फरासत अपनी बीवी ने कहना मैं ऐ नहीं चाहता सी फलाना ये वो मैं किया। फरासत की माँ ने सुन लिया। अच्छा फरासत की माँ सुने वो हार्ट फेल हो गया। माँ का माँ कमरे च गई, बेड ते सुती सो गई। उन्हें क्या खुदाया मैं एडी नेक औरत, मेरे खुदाया मेरे बच्चे ने एक जवान बच्चे ने खुदकुश की, इन्हें वो ऐ किया। जिस तरह उसकी माँ मरी इस तरह चाहता सी हफ्जा कैदमी जेडे सी ना अटैक ना ही बच्ची मर जाती। तो अब मुझे लगता है हफ्जा चिट्ठी लिख के जाएगी कोई कि मेरे से गलत किया तुम सब। नहीं वो तो सब नहीं पता चल गया ना कि वो माँ हफ्जा की चिट्ठी नहीं बनती। उसकी माँ फौतगी पे भी यही कह रही है कि लोगों ने कहते ताड़ा सत्यानाश तुहानू मैं माफ़ नहीं करांगी, ताड़ा कीड़े पैन, ताड़ा बेड़ा गए, ताड़ी वजह तो मेरी धी मरी है, तुसी मेरी धी बदनाम किया, तुसी मेरी धी ने इंज किया, तद मेरी धी मरी है। तो हफ्जा को बहरहाल इन्होंने मारा, मारने का तरीका बहुत गलत था। इस तरह हफ्जा को ना जिस तरह ये कहानी बुन के सारा मारा ना, बहुत बच्चों वाला सारा था। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं मैं ज़मीन तो आसमान, तो वो कैसा रहा? ये वाली 2 एपिसोड ना बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसमें ना अब ना जो अकबर गधा उल्लू है ना, तो उसको सुफियान का बंदा जायदाद कैसे कह के ना कहता खुरम को मतलब करो तो साइन वगैरह करवा लो, खुरम के नाम जायदाद है। उसने खुरम को अगवा कर लिया तो जोया को बुला लिया। इतना मुझे दुख हुआ, बड़े ही अफसोस की बात थी। जिहड़ा मिनिस्टर तैमूर सी खला तेरी शक्ल दे कितना तू बगैर सी। इसकी अब ना वो जोया ने ना खुर्रम की ऐसे पिस्तौल रखा हुआ है, तो शाहजल इसको कहता है ना करो ना करो ना पिस्तौल नीचे करो। इसी बहस तकरार हो रही है था जोया ने चैन गोली बाई थी पिछों, मिनिस्टर तैमूर ने गोली मार दी। गोली मारी है, अब मुड़ी है तो जोया ने देखा कि मुझे इसने मारा है, आई लव यू पापा कह के मार गई। बहुत गलत किया, नहीं इंज होना चाहिए सी। जब अगर खुर्रम तेरी बेटी सी अपनी, तो जो शुरू से तुझे पापा इन्ना तन अपने बाप के कत्ल के बाद भी प्यार करते थे। जोया मर गई है तो वो बाद ना हुण तैमूर जिहड़ा खुर्रम को जाता है, खुर्रम कहती मैं तो तेन माफ़ नहीं करांगी, तू तो पापी है, तू तो दुष्ट में, तूने मेरी माँ को दुखी किया, फलाना किया, इन्नियां गल्लां सुनाइयां। मिनिस्टर ने भी खुदकुशी कर ली कंपनी से गोली मार के। तो अब रह गया सुफियान। सुफियान का पता चलना शाहजल को अगली एपिसोड मेरा ख़त्म होने लगा अभी अगली एपिसोड मेरा ख्याल है। क्योंकि ना कुछ आपको कहना सुफियान का पता चलेगा तो फिर आप मेरे साथ सुफियान भी मर जाएगा। क्योंकि जो इस ड्रामे में उन्होंने ये किया कि जो गंद है उसको ख़त्म करें। अगर गंद को ख़त्म करना है, इस ड्रामे का सबसे बड़ा जो गंद था ना वो थी खुर्रम की फुफो और उसकी बेटी मुमताज़। भाई इन्नियां हरामी दोनों, इतनी हरामी, इन दोनों का अंजाम जो होना चाहिए ना, इन्हों
किसी तरह भी करके एन जिंदा बचना चाहिए, क्योंकि इंसानियत नाम की चीज़ इनमें थी ही नहीं। अगर सुफियान था, उसका बाप एक डॉन जरा ज़मीना का खोना, चलो उसका आधा माफ़ ऐसे उन्होंने नहीं कर दी, क्योंकि उसका बाप भी शाहजद उसके साथ तो अच्छे थे ना, वो भी कहता मैं साहब उन्हें फना ही करना। सुफियान तो मरेगा ही मरेगा, मेरे ख्याल में नहीं मरेगा तो वो जेल में जाएगा। तो बहरहाल अकबर की जो बीवी है उसका अंजाम बुरा होना चाहिए। तो कहा एंड पे शाहजद और हुर्रम की शादी हो जाएगी। बहरहाल अच्छा ही था। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फासले की। अच्छा, इस हफ्ते पहली बारिश और दिल ढूंढता है फिर वही की बात नहीं हो सकेगी, और नेक्स्ट वीक बात करेंगे। अभी बात करते हैं फासले की। तो फासले कैसे रहा? लो जी 13-14 एपिसोड, फिर अभी तक स्टिल वही एनी और ज़ावियार, एक अटैक दूसरा सुलह, यही चीज़ चलती आ रही है और अभी तक स्टिल यही। मैं कहती हूँ जो आजकल के राइटर हैं किस तरह, मतलब अगर आप एक चीज़ लिख रहे हैं, अच्छी कास्ट ली है, कास्ट अपनी मेहनत कर रही है, उस चीज़ पे आप कहानी पे किस तरह आप एक चीज़ लिख रहे हैं। अब मैं एक बात कर रही हूँ, मुझे बात करने में लग रहा है कि ये होला मुसलसल यही चीज़ है कि ऐनी ते ज़ाविया दी चुंझा लड़ाते ने, फिर ज़ाविया उस पर प्यार भी लुटाता है, तीसरा वक्त आता है फिर ज़ाविया उसकी बेइज्जती भी करता है। इसी चीज़ पे मुसलसल वही बात किस तरह ये चीज़ हो सकती है आज के 2026 के दौर में? कहानी स्टिल उसी चीज़ पे चल रही है। और दूसरा, बच्ची एनी इतनी दिखाई है और बड़ी सेंसिबल, सारा कुछ अक्ल मौत ना दी चीज़ नहीं, अपनी सारी तैयारी च ला देंदी है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करती। सैल्फ रिस्पैक्ट नाम दी चीज़ होवे ना, जिस तरह अदना कहते ज़ाविया तेरी बेइज्जती करता, यहाँ तो तो मुँह ना ला। और दूसरा, तेरी फुप्पी, घर भी तेरा, फुप्पी ने इतनी बुरी जगह पे तेरी शादियाँ किया, तो मन भी कही है कि मैं उस जगह तो शादी करवा लाऊंगी। तो अपना तो खुद किचन सारा करके अपना सारा बिजनेस तू चला रही है, तू फुप्पी की मुताज भी नहीं है, तू फुप्पी की गल कमानी पई है। अच्छा लो जी, अब ना टेबल पे खाना खा रहे हैं शिबी वगैरह की फैमिली। तो जनाब उसकी अमीना सबा ने ना जिक्र कर दिया शिबी के अम्मी ने कि शायद रोज़ का रिश्ता वगैरह ये वो। शिबी उस वेले उठी तो चल गई खबर, मैंने हम कोर्ट मैरिज कर ले। शिबी ने की बेवकूफ़ी, शिबी को 4 सूट से मेरे साथ ताज़ों ने हरकत की थी, खबर के साथ कोर्ट मैरिज करती, घर आ जाती, फिर उसके बाद दूसरे दिन चल जाती। शिबी ने क्या किया, उसके पास 4 ही जोड़े थे, उनके पास जोड़े ना बगैर किस तरह जावा। 4 अपने जोड़े कड्डे, मुलाजमा ने आके बाजी ने दसता, बाजी शिबी बाजी कमरे में नहीं है, कमरे में सामान भी कोई नहीं है। सारे पुकारा मत गया, ओहो शिबी 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 कहाँ। एनी को पता चलता है तो एनी फ़ोन करती है तो शिबी कहती, मैं कहती खबरदार शिबी कुछ करी ना, सख्ती ना एनी कहती ना कुछ करी। इतनी देर में अब एनी को ज़ावियार का फ़ोन आया। ज़ावियार कहता कहाँ हो तू, उतना तो नहीं गई, अपनी लोकेशन भेज, मैं आता हूँ अपनी लोकेशन पे। कहता पे है इन्हें एक बार क्या नहीं, मैं लोकेशन नहीं भेजी, ए नहीं कहा कि मैं तो आप घर वहाँ, मैं तो आप चलियाँ और कोर्ट और शादी कर दी पई। इतनी देर में क्या बात, शिबी ने जनाबी उसना ब्याह करा लिया, कोर्ट मैरिज कर ली है। वहाँ पे अब आदल भी पहुँच गया, ये अब फिर वही ज़ाविया ने फिर बेइज्जती की इसकी एनी की। उसने कहा एनी को कि सब चीज़ करने कराने वाली सारी तू है। कर करा के अब पूरा शिबी की तबीयत ख़राब हो गई। अब सारे मान गए कि हम शिबी की शादी कर देते हैं। फिर अब शिबी ने वजाहत भी कर दी है ज़ाविया को कि सारे मेरे मामले में एनी का कसूर नहीं था, वजाहत कर दी थी। ज़ाविया कहता पे ब्याह होंदा पे साढ़े खानदान का ब्याह, ये वो ना आवे, एनी ना आवे। प्यार भी करता है, फिर मुड़ आगे बढ़े। थोड़ी सी कहानी पे प्लीज़ आप कर ले, यहाँ तो पूरी तरह अगर करना है तो ज़ाविया पूरी तरह उससे नफरत करे, समझ में आती बात, उसका ख्याल ना करे। एक तरफ गुस्सा करता है, दूसरी तरफ कहता है इसको छोड़ने में चला जाता हूँ, गाड़ी में आओ, आगे बैठो पीछे बैठो। ये कहानी में हम ना करें। बकाया मुझे अच्छे लगते हैं जैसे सारे बच्चे, तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने का। तो उस चीज़ में अगर कहानी भी थोड़ी अच्छी कर दे तो और मज़ा ना आए। इसमें मैं तारीफ़ करना चाहूँगी उस बच्चे की। इसकी होए मेरे अल्लाह, अचानक ही मेरे पास ना इंस्टा पे उस बच्चे का आ गया, तुसी देखो जो इसमें बना हुआ है ज़ावियार का बाप। अच्छा अल्लाह भाई, वो बच्चे की कोई फन में इतना अच्छा डांस, इतनी अच्छी ड्रेसिंग, इतना कूल, इतना प्यारा। मैं चाहती हूँ उसके अगर जैसे फिल्में बन रही हैं वो ऐसा फिल्मी मटेरियल बच्चा
मैं तो उसकी अच्छा, आशिक होगी, लव यू सो मच बच्चा। एज और ज्यादा मुझे नहीं, ठहर जा। वाइट बस। दुख मुझे ये हुआ कि वो बच्चे का जो मैं सारा इंस्टा ते देखा, आप भी देखें उस बच्चे को, तुसी भी जे हंजला पागल लशारी। ना होए तो तुसी फिर मन कहना दुख है होया कि बच्चे का इंस्टा देख के बच्चा चीज की सी मुंडा खुदाया बेचारे ने रोल की दिता पिया हंजला लशारी है रोल बेचारे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਚਾਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਕੂਲ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਮੀਸਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਓ ਵਾਲਾ। ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇ। लव यू सो मच, मैंने बहुत चंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था इस ड्रामे में। बच्चा उसका इंस्टा का देख के मैं तो उसकी हो गई हूँ दीवानी। लव यू बच्चा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मासूम की। तो मासूम कैसा रहा? मासूम ड्रामा, हाय इतना प्यारा इमरान अशरफ लग रहा, कूल जा, इंज कपड़े पाए, मॉडर्न जे बाल, ऐनक लाई, सारा कुछ उस करैक्टर का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब जो बच्ची नीली है, नीली वजदान के साथ उसकी बीवी है, उसके दिल में उसका प्यार सा पड़ गया हुआ है, बेतुका फलाना सारा कुछ। अब नीली है, वजदान को उससे प्यार सा हो गया है, तो वो अब चाहता है कि पहले उसको कहता था कि तू इस तरह ना करके मेरी माँ और मेरे बेटे के दिल में नफरत डाल, फिर कहा नहीं तू मोहब्बत डाल। अब जैसे बेचारा वो अमीर हो गया जो दिलशाद है, महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीद रहा है, तो गाड़ी उसने महंगी ख़रीद ली है। पर मैं बड़ी हैरान हुई कि वो गाड़ी ख़रीदने गया शोरूम पे, 5 करोड़ तक की गाड़ी थी। वो गड्डी लोने अपनी जेब तो कार्ड कट के छिड़ देते, कहना जा ज़्यादा इंतज़ाम कर लेते, पैसे कट रहे हो। किस तरह मतलब की तरीका से 5 करोड़ कार्डों के ज़रिए तो नहीं हो सकता, नहीं जितने मर्जी कार्ड हों, और दूसरा कार्ड में ना उसका कुछ ना कुछ कहता जाओ इससे पैसे काट लो। तो गाड़ी ने भी उसको चलानी आती, गाड़ी चलानी नहीं आती, तो गाड़ी उसने ले ली है। तो बहरहाल एंड इसका यही होगा कि जैसे इसने भी दिलशाद पे वजदान ने एहसान किया हुआ है ना, उसी एहसान के बदले में दिलशाद को नीली मिलनी नहीं है। दिलशाद की बहन जैसे 5 बेचारी हो गई, उसका इलाज करवा लेगा बेचारी का। बहरहाल आगे बढ़े फिर। ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की, मेरी जिंदगी है तू। तो वो कैसा रहा? चमके चमके रहते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट एपिसोड थी उसमें अब कामयार ने किया हुआ था नशा, और आयरा का बाप उसे छोड़ने जा रहा था। अब इस पूरे सीन की मुझे समझ नहीं आई। हमें पता था कि फारिया कामयार को लेके गई है, उसने उसकी कोई वीडियो बनाई है जो शादी में वो इस चीज़ का करेगी, शादी ख़त्म करने के लिए वो एक आइटम बेस्ट जरा करना थी। उसमें जो ये वाला सारा इसका हासिल मकसूद कुछ नहीं था। आयरा का बाप ना इस चीज़ का गुस्सा किया ना कुछ किया, कामयार को लेके उसने उसके घर छोड़ दिया। इस पूरे सीन की मुझे समझ नहीं है कि डालने का क्या मकसद था, जब उसके बाप ने इस चीज़ का कुछ करना ही नहीं था। अच्छा लो जी, अब ना कामयार को होश आया, उसके बाद उसको अलग से ये याद आ रहा है कि इस तरह फारिया लेके गई, वहाँ मैंने शरबत पिया, फिर मैं आयरा के घर गया, उसके बाप गाड़ी में बैठा, सारा कुछ याद वो कर रहा, उसको याद आ रही ये वाली चीज़ है। उसके बाद जनाब जी आयरा फ़ोन कर रही थी कामयार को, कामयार ने फ़ोन ना उठाया। अब कामयार उठा तो उसने देखा आयरा की इतनी मिस कॉलें थी। आयरा बच्ची दादी को फ़ोन ना किया, आयरा सीधी चली गई अपने ससुराल पता करने परेशानी में कि कामयार का घर गई है। चलो चल गई, वो भी आज़ाद ख्याल जे दिखाए हुए ने। हालांकि तू जिस फैमिली की थी, तेरा शादी से पहले जाना नहीं बनता था, शादी पे तेरी 2 दिन बाद तेरी शादी ठीक है, वहाँ चली गई है, चलो चले गई है, ठीक है। वहाँ जाके कहते हैं कामयार, तो दादी वगैरह कहते हैं जाओ ऊपर उसके कमरे में जाके ना कामयार के ना कोई ऐसी बात नहीं, तुम जाके देख लो क्या है। ऊपर गई है, ऊपर जाके भाई इतना टू मच, जैसे बीवियां नहीं लड़ती। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात फोन नहीं उठाया, सुबह भी फोन करी थी, क्यों नहीं उठाया? तू ससुराल दे घर आई हुई बेटा, तेरे लिए शादी नहीं हुई, तेरी शादी वाले कौन है? इतनी ऊंची, इतनी हाइपर, इतनी लाउड होके लड़ रही है, ऊंची ऊंची क्यों? क्या था? सो गया, 1.5 दिन के लिए कौन सोता है? ए सारी गल आराम ना, भी गल कुछ भी नहीं सी। आए क्यों नहीं देख कहां गई? मैं ससुराल आई हूं अपने होने वाले शोहर को बेइज्जत करने। शर्म आती बिल्कुल भी। ये क्या बात? चीखियो की मतलब सेड़ा चीखांदा। अच्छा सारा सोरी करता है। उसके बाद जनाब जी चल गई है। फिर आपने पहले इसका माइयों हुआ,
उसके बाद आ गया शादी का दिन। ठीक है। शादी को जब ये तैयार हुई ना आयरा, मैं कहा नहीं ऐ शादी नहीं हो सकनी। क्यों? क्योंकि आयरा दे कांटे होर आयरा दा झूमर होर, आयरा दा टिक्का होर, कोई चीज़ किसी चीज़ ना मिलन ली। नई चीज़ मिली, लो जी शादी का दिन आ गया। तो जनाब लाड़ा ते दुल्हन ऐसे बैठे हुए हैं, तो जनाब मौलवी साहब ना पहले ये सारी बातें कहता मैंने बातें करनी इतनी प्यारी प्यारी सारी कि मैं ऐसे ही करूँगा, वो करूँगी, ये वो सारा कुछ। तुम जैसा कामयाब चाहती हो मैं वैसा बन के रहूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। इसने की। उसके बाद मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। मौलवी साहब ने कहा आयरा बिनते मलिक, कहीं आप लोग शादी में जाएंगे, निकाह के वक्त मुझे बताएं आज तक कभी आपने अपने फ़ोन का मैसेज देखने की कोशिश की है? इवन कि अगर फ़ोन भी आता, बंदा कहता फ़ोन भी अवॉइड कर दें कि निकाह होने है, गलत गल वे। एक दीनी हमारे निकाह की बड़ी लो है भैन, फ़ोन भी नहीं आया, जेड़े मैसेज की टोन नहीं होंगी, दसो एन वो निकाह पढ़ा रहा है, वो रिंग टोन आई है जी मैसेज दी आती है। किसको आई? आयरा को? सारे जमाने नू सबको, सब दे फोन ते आइए दे। Gossip Girl। अब जरा गौर करें इस बात का, सारी दुनिया जाए चूल्हे में, वो चीज बाद में आती है। सियाना बयाना आयरा दा अब्बा तेरी बेटी का हो रहा का। हाँ। मौलवी कहंदा भाई आयरा बिनते ते तेरे फोन दी टिंग करके तेरी केड़ी मां दा तन मैसेज जेड़ा जरूरी आ गया सी, जेड़ा तन अपनी तेरी पूरी फैमिली मौजूद में। हाँ। तू अपनी बेटी दे निकाह दे विच फोन चुक के देखन लगा कि देखा फोन ते की है। तो क्या था? वीडियो? कोई वीडियो? क्या वीडियो में? वीडियो जी वो कोई सी ओदा कामयाब करना लड़की के साथ ना कुछ। हाँ, गौर करें उस वीडियो को एक वक्त में। तो इन्नी मैं वही तो कहनी हूँ, मैं मुझे बिलाल बच्चा बहुत पसंद है, खानियाँ बहुत पसंद है। माँ सदके बिलाल, अल्लाह तुझे बुरी नज़र से बचाए, लंबी उम्र, बहुत कामयाबियाँ दे। तेरे ड्रामों की कहानियाँ बेटा क्या होती हैं? इतनी वीक ये कहानी, मुझे बताएं ये कहानी क्या थी? ये तरीका था कामयार की शादी को रुकवाने का, बच्चों की तरह। किस तरह पता था कि अब जिन्होंने मैसेज भेजना था टेन उस लड़की ने भेजा ना, लड़की ने भेजा ना, फारिया ने, मैं तो खावर ने मिलके भेजा। अगर वो तकरीर ना करता, तकरीर ना करता, निकाह शुरू हो गया, निकाह तो हो जाना सी। किस तरह किया कि पहले उन्हें चंगी लंबी जी तकरीर की थी, उन्हें अपने प्यार ने सारियां गल्लां कहियां कामयाब निकाह के वक्त। उसके बाद निकाह शुरू हुआ तो एन वक्त टिक 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 टिक, फिर हर किसी ने कहा कि निकाह और शादी जाए भाड़ में, असी देखना सारा मैसेज केदा आया। कभी देखा एन एक वक्त पे सबको। अच्छा, अब ये गॉसिप गर्ल एक शो आता था बहुत देर पहले, उसमें होता था कि बेसिकली ना, ये आई थिंक 2007-8 की बात है। हाँ। उसमें होता था कि एक पेज था, जिसका एक ब्लॉग था, जिसका किसी को नहीं पता कौन है, वो भी ना इस तरह खबरें सबके बारे में देती होती थी, तो भी सबके ना एकदम से नोटिफिकेशन आती है एग्जैक्ट एन मौके पे। तो वो भी आई थिंक इस तरह का ही था वो भी सीन। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो शादी में सारे लोग आए हुए थे, बट ये ना कि हमारे दाम हकीकत के बहुत करीब होते हैं ना, बट ये बात है एक वक्त में सब लोगों के पास किस तरह वो वीडियो आ गई, किस तरह वीडियो आ गई सारे लोग, वो सबके उसके सब्सक्राइबर्स थे ना उस पेज के। यहाँ पे तो नॉर्मल नंबरों पे सब लोग शादी में आए थे ना, सब। अच्छा, सबको वाली चीज आ गई है। उसके बाद अब ये जो वीडियो आ गई है, लेकिन वीडियो अगर भेज भी दी तो उसको पता चल जाएगा कि इसने भेजी है, तो उसका तो रिश्ता फिर भी पता ही ना कि किसने भेजी, कुछ नहीं पता। यही तो आगे कहती हूँ कि कहानी इतनी कमजोर, वीडियो वाली आगे बात, ये वाली बात कमजोर होगी। उसके बाद अब जो बच्ची थी आयरा, अब जब हम ड्रामा देख रहे हैं, मुसलसल कामयार का करैक्टर उसके लिए कुर्बानियां दे रहा है। वो बच्चा 1-1.5 माह में उसने अपने आप को बदला। कारोबार बांग्लादेश ना कोई कर नहीं सकिया, बांग्लादेश ना कारोबार किया, कारोबार किथे दा किथे लै गया। बीवियां बेचारियां शोहरां को गल ना मनवा सकन, मैं अपने बंदे दा सिगरेट ते दारू ना छुड़वा सकी कि क्या छड़ दे, किथे बंदे छड़दे ने। उन्हें सारा कुछ, इंसान की अपनी आदतें बदलना इतना मुश्किल होता है। कामयार ने बहुत सेक्रीफाइस किया हुआ था आयरा के लिए। अब बारी थी आयरा की। आयरा ने अभी तक उसने कामयार के लिए कुछ नहीं किया था, अब आयरा की बारी थी। आयरा कहती, तो दूसरी गल, सबको पता था कामयार का माजी क्या है। ये जो वीडियो थी उसके माजी की भी हो सकती थी, उसके माजी की भी हो सकती थी,
होगी डन। तो ऐसे कहने की कमजोर कहानी है। आयरा कहती कि जो कुछ भी है मुझे कामयार पे यकीन है, कामयार अब सिर्फ मेरा और वह बिल्कुल सही है। हाँ, उसका बाप कहता, उसका बाप अपनी कसम देता कि तू मेरा मरा मुंह देकर कुछ करे, तुझे शादी नहीं करने देनी। आयरा यहाँ पे स्टैंड लेती कामयार के लिए। हमें भी पता चलता आयरा ने भी कुछ किया। आयरा ने सवाए थप्पड़ मारन दे, डंडिया ना कुटन दे, आयरा ने कामरान के लिए कुछ नहीं किया। अब मेरा ये दिल चाहता है कि कामयार जे आयरा ना ब्याह करे, मैं कामयार दी आप टिंड कर दवा, मर जावे इस कुंड कदी मुंह ना लावे। फिर वो बेचारा इसके पीछे का सारा कुछ किया। आयरा ने फिर चीख चीख के ओदी फिर जिन्नी बिस्ती कर सकती थी, फिर उन्होंने कामयार दी बिस्ती की। बहुत शौक है तमाशा लगाने का, मैं लगा दूंगा तमाशा। कामयार का पुरानी वीडियो ये कामयार बेचारे ने क्या, उन्हें कहा मैंने नहीं पता, एग्जैक्टली कुछ गलत है, मतलब उन्हें क्या कि मैंने नहीं पता मेरी वीडियो की दोंदी की नहीं। मुझे नहीं याद वो वीडियो कब की है। उसका कहता सब कुछ झूठ है, मेरा कुछ लिंक लेकर कुछ नहीं, और वो झूठ है। आयरा वो सच नहीं है। आयरा कुछ सुनने दे तैयार ही नहीं होती भाई। समझते क्या अपने आप को, जन्नत है मुझे तुमसे। ये अब सारा कुछ गलत हो गया। आयरा को बल्कि स्टैंड लेना चाहिए था, इसको कामयार की साइड लेनी चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि आयरा ने गलत किया। उसके बाद राइटर ने कहा नहीं, अभी भी मेरी कहानी में कुछ और कमजोर मैं करना चाहता हूँ, कड़च करके टूट जावे कहानी। कामयार बच्चा, वो बच्चा जिसने बांग्लादेश के साथ कारोबार कर लिया, एडा जीनियस, एडा ज़हीन बच्चा, जब उसने नहीं देखा कि एन मेरी शादी के वक्त निकाह होने लगा, साहब को वीडियो एक आ गई है, ओदा नहीं सी बनता। सब तो पहले सोचता कि ए जेड़ी वीडियो आई है ए कित्थों आई है, ए क्यों आई है, ये किसने भेजी है, ये सारी तफ्तीश करनी बनती थी। शादी करता ना करता ये बात की बात थी। बहरहाल इंसानी फितरत है तजस्सुस वाली। अब एक चीज बनती थी कि तेरी शादी रुक गई है, तो आयरा को चूल्हे में डाल, प्यार एक तरफ रह गया। ये चीज सब बनती थी कि किसने ये चीज की है। कामयार ने एक लम्हे को ना वहां पे किसी और इंसान ने इस चीज को सोचा कि अब सारा कुछ सही हो रहा था, एन निकाह के वक्त आई है, कुछ शरपसंदी भी कर सकता है। सबको पता है, एनू खुल के पता सी आयरा नू कि जेड़ी फारिया एक नंबर दी चुड़ैल ते डैन है, 10 दफा के कॉलेज में धमकियां दे चुकी है, ऐसे कर तो वैसे कर। तू नहीं सोचा सी कि एन निकाह के वक्त वीडियो अगर आ रही है, ये वीडियो फारिया भी कुछ करवा सकती है। ऊपर से AI का जमाना, तो नकली भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। किस तरह किया, तो उसके बाद रही सही कसर क्या किया, शादी बैंड अप होगी। उन्हें आयरन क्या, मैं तेरी शक्ल देख रही, मैं तो मर जावांगी जे तू दोबारा मेरी जिंदगी चाया, सड़ के मर जावांगी, तेरी शक्ल देखांगी। हो गया। उसके बाद आप कामयार ने क्या किया, अल्लाह खोर जलील हरकत। कामयार बजाय अपने घर जाने के, कामयार फारिया के घर गया। हालांकि देखें, उसको पता था कि ये लड़की, इसने मेरे शराब मुझे जो नशा करवाया था, मैं आयरा के एक बंदे को पता है कि एक बंदा आयरा के बाप को अपनी वो चीज नहीं दिखाना चाहता। दोस्त वही है ना कि चलो उन्हें शराब पीती सी, तो कमरे च बंद कर दे, कुछ भी कर दे। उन आयरा के बाप ने क्या भी सी कि तुमने मुझे आयरा के बाप के घर क्यों छोड़ा। मैं रात में आयरा के अब्बू से मिलूं। घर छोड़े थे तो तुमने कहा कि तुम्हें आयरा के घर छोड़ दे। देखन दिया कि आयरा के बाप वाली हरकत हो चुकी थी, जाके फारिया के घर जाके शराब पीन दिया, शराब पी रहा है और कह रहा है कि ऐसे ना कि मतलब उन्होंने गलत किया। नो एक्सप्लेनेशन, बस बात खत्म, आउट। ए चीज नहीं आंदा पे कि हाईला मैं हूं फिका हूं मैं ए चीज पता करावांगा कि ने चीज की क्यों किया, कुछ नहीं। वो भी कहता पे बस हूं खत्म हूं, मैं जिना बदलना से बदल गया हूं, वो भी आ गया कि मैं चीज करांगा। दिल खुश कर दिता तुसी। 2026 में इतनी वीक कहानी करने के लिए, मेरी जिंदगी है तू, हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे किस तरह होगा, क्या होगा, इस तरह करना था। इस तरह कहानी लिखना कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी आज से एक राइटर हूं, क्योंकि राइटिंग बहुत मुश्किल काम है। मैं कहती हूं दिमाग की गेम किस तरह लिखते हैं, एक एपिसोड भी कोई लिख ना सके जितना मुश्किल काम है राइटिंग करना। अल्लाह तेरी शान है, तुसी ऐ करते पे हो। अगर एक चीज को संभाले बगैर आगे लेके जाना, फिर इसमें कहानी राइटर का क्या कमाल हो। इस तरह कोई भी कहानी लिख सकता है, जिस बच्चों की तरह आपने इस चीज को सारा करके खत्म किया। बहुत वीक कहानी थी, इस तरह हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। जितना आपने फिर जिथों कहती जिथे दिखोती उत्थे आन खलोती, अल्लाह अल्लाह करके आयरा वो बदला 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 शादी लो जी, शादी टूट गई, शादी हूँ अगे फिर सारी कहानी शुरू होगी, सारा मुसीबत। खैर, इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।